नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ 30 पॉइंट स्ट्रेटजी लेके। आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आज बहुत जबरदस्त एक सेशन होने वाला है। आज हमारे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं। कई सारे लोग हमारे साथ जूम एप्लीकेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। कई सारे लोग हमारे पास वेबिनार जैम से जुड़े हुए हैं और उसके बावजूद भी जब हमारी लिमिट्स क्रॉस हो गई वहां पे, तो हमने यूट्यूब लाइव पे भी आप लोगों के लिए इस वीडियो को अवेलेबल करा देने का डिसीजन लिया। इस वजह से इस वक्त हम यूट्यूब लाइव पे भी हैं, जूम पे भी हैं और वेबिनार पे हैं। और इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 9000 इंश्योरेंस एजेंट, 9000 लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, 9000 एलआईसी एजेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 30 पॉइंट स्ट्रेटजी। आज हम बात करेंगे 30 पॉइंट स्ट्रेटजी। टाइम के बदलने के हिसाब से कोविड-19 को दिमाग में रखते हुए कि क्या वो 30 स्ट्रेटजीज हैं, किस तरीके से हम 30 पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करें बिना मिले प्रोस्पेक्टिंग, बिना मिले प्रेजेंटेशन और बिना मिले क्लोजिंग। यानी कि आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम बिना मिले ये सारी चीजें कर सकते हैं। हम प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं और हम क्लोजिंग भी कर सकते हैं। और किस तरीके से ये सारी चीजें करेंगे, आज मैं इस 1 घंटे में इन 30 पॉइंट्स के थ्रू आप लोगों से इस पे बात करने वाला हूं। तो चलिए जरा सा भी बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और हम बात करते हैं 30 पॉइंट स्ट्रेटजी की। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और इस 30 पॉइंट स्ट्रेटजी में दोस्तों, लेट्स वेट, okay, so fine. So today the first point will be accept this situation. दोस्तों, आज के टाइम में कोविड-19 है ना। लॉकडाउन भले ही खत्म हो जाए, भले ही हम अपने रूटीन पे वापस आए, बट द रियलिटी इज 4,40,000 लोग इस वक्त इन्फेक्टेड हैं, कोरोना पॉजिटिव है। 4,40,000 लोग पॉजिटिव हैं। अगर हम अपने क्लाइंट्स की बात करें तो उनका माइंडसेट इस वक्त घरों में एंट्री देने का नहीं है। अगर हम बात करें क्लाइंट्स की तो इस वक्त वो न्यू मीटिंग के लिए हमारे को अपने परिवार के साथ बैठाने को तैयार नहीं है। अगर हम बात करें इस वक्त मार्केट कंडीशन की, रिन्यूअल्स की, तो इस वक्त रिन्यूअल की कलेक्शन में भी कहीं ना कहीं क्लाइंट्स अपने घर में एंट्री देने को तैयार नहीं है। वो बाहर से चेक पकड़ाने में या ऑनलाइन पॉलिसी की पेमेंट करने में बिलीव कर रहे हैं। तो हमारी वो एंट्री भी खत्म इस वक्त हो रखी है। दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द फैक्ट। नाउ आई एम टेलिंग यू, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले दोस्तों हमें इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हमें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ये है। जिस चीज को हम बदल नहीं सकते ना दोस्तों, सबसे पहले अगर हमें अपनी जिंदगी में ग्रोथ हासिल करनी है, अगर हमारे को जिंदगी में कहीं पहुंचना है, तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये कंडीशन, ये सिचुएशन तो आज हमारे साथ है और हम इस चीज से बिल्कुल नहीं भाग सकते। हम बिल्कुल इस चीज से भाग नहीं सकते और हम ये नहीं कह सकते कि 1 महीने में सिचुएशन बदल जाएगी। अगर आज मेडिसिन आ भी गई कोरोना की, तो उसके बावजूद भी टाइम लगेगा। इन 4,40,000 लोगों को और ना जाने कितने लाखों लोग जो इन्फेक्टेड हैं, उनको रेगुलर प्रोसेस में आने में टाइम लगेगा। लोगों का माइंडसेट बदलने में टाइम लगेगा। लोगों को चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। लोगों को घरों में एंट्री देने में टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो है एक्सेप्ट द सिचुएशन, के इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये है। अच्छा, अब एक्सेप्ट कर लिया तो आगे क्या, है ना। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं देखा कि मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई के ऊपर भी सेम कंडीशंस कहीं ना कहीं मंडरा रही हैं। तो ये जो पूरा 2020 आज के टाइम में लोग कहने लग गए हैं कि 2020 पूरा का पूरा इतना टफ फेज गुजर रहा है, ये है। तो लेट अस, आज सारी की सारी इंश्योरेंस कम्युनिटी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि लेट अस एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, कि हम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें। अब जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो देखो हम जीरो पे आ गए। 2 मिनट के लिए जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि सिचुएशन ऐसी है और अभी ऐसी रहेंगी, तो क्या होता है, तो हम जीरो पे आ जाते हैं और हम कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं जब हमारे पास होने को कुछ भी नहीं है।
तो जिस इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता ना, उसके पास सब कुछ पाने के लिए होता है दोस्तों, याद रखना। और जब हम अपने आप को वर्स्ट कंडीशन में सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास पूरा संसार होता है सब कुछ पाने के लिए, स्कोप बन जाता है, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी नजर आती है। आज उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आप लोगों को लेके जाऊंगा। आज पूरे के पूरे इन 30 पॉइंट्स में मैं सारी उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात करूंगा, इन डेप्थ नॉलेज के ऊपर बात करेंगे। ये 1 घंटा सारे काम छोड़ के बैठिएगा, इस 1 घंटे में से एक पॉइंट भी, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट कोई भी चीज आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगी, तो इस 1 घंटे का कोई भी एक भी मिनट आप मिस मत कर दीजिएगा। तो सबसे पहला, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जब हमने चीज को एक्सेप्ट कर लिया, जब हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, देन वी नीड टू प्रिपेयर योर माइंडसेट। हमारे को हमारा माइंडसेट अब प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई सही बात है, 4,40,000 कोरोना पेशेंट हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, अब क्या? दूसरी चीज, क्लाइंट हमें घर में एंट्री देने को तैयार नहीं है, मान लिया, अब क्या? क्लाइंट आज के टाइम में हमारे को नई पॉलिसी के लिए अपनी फैमिली के साथ बैठाने को तैयार नहीं है, नाउ व्हाट? अब क्या? क्लाइंट रिन्यूअल के लिए भी कहीं ना कहीं हमारे को एंट्री नहीं दे रहा और रिन्यूअल की पेमेंट भी नहीं कर रहा, सिचुएशन क्रिटिकल है, नाउ व्हाट? अब क्या? ये सिचुएशन तो है, हमने एक्सेप्ट कर ली। अब जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंडसेट के अब क्या? ये सिचुएशन तो है, नाउ व्हाट? और जैसे ही दोस्तों आप सोचना शुरू करते हो ना कि नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, कि अब क्या, तब आपका तैयार होता है न्यू माइंडसेट। और न्यू माइंडसेट के साथ आप लोगों की जिंदगी में आते हैं न्यू रिजल्ट। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब जब इंसान का माइंडसेट कन्वर्ट हुआ है, जब जब इंसान का माइंडसेट चेंज हुआ है, उसने नई तरीके से सोचना शुरू किया है, तो पुराने जो रिजल्ट आ रहे थे ना पुराने काम से, वो रिजल्ट भी चेंज हुए हैं। तो जिस मोमेंट हम पहले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, उसी मोमेंट हमारा जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर होने लग जाएगा कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। हम रास्ते ढूंढने के लिए निकलेंगे, हम तरीके ढूंढने के लिए निकलेंगे कि भाई ये सिचुएशन तो है, बट अब हमारे को यहां से कहां जाना है और कैसे डील करना है। तो वी नीड टू प्रिपेयर आवर माइंडसेट। नाउ थर्ड पॉइंट, जैसे ही आप ये डिसीजन लेते हो कि आपको अब क्या, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक बात निकल के आती है दोस्तों, एंड बिलीव मी, दिस 1 hour इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। दिल से एक्सेप्ट करना बात को, जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, दिल से एक्सेप्ट करना। वी ऑल नीड टू गो डिजिटल नाउ। गो डिजिटल का मतलब भी समझ लेना, क्योंकि गो डिजिटल की बहुत छोटी परिभाषा इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, LIC एजेंट को और इंश्योरेंस एजेंट्स को आज तक बताई गई है, बहुत छोटी। थोड़ा तरीके से समझाता हूं, थोड़े बड़े लेवल पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। डू यू नो कि आज के टाइम में चाहे वो हुंडई हो, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे वो जितनी भी गाड़ियों ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हैं, उन कंपनीज ने अपनी गाड़ियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी। ऑनलाइन बिक्री, अब देखिए, उन्होंने शोरूम्स पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शोरूम्स में एग्जीक्यूटिव्स रखे हुए हैं, शोरूम पे अच्छे अच्छे रिसेप्शनिस्ट रखे हुए हैं, शोरूम पे कॉलर्स रखी हुई हैं, बट देन ऑल्सो दे आर सेलिंग देयर कार्स ऑनलाइन। यानी कि ये सारे के सारे लोग ऑनलाइन अपनी गाड़ियों को बेचने वाले तरीके में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो आज नहीं बदले, अगर वो आज डिजिटल की तरफ नहीं गए, कल वो कंपीट नहीं कर पाएंगे बाकी लोगों से। ये बात उन्हें अच्छी तरीके से पता थी पहले दिन से, और इन कंपनीज को पता रहता है दोस्तों अच्छी तरीके से कि अगर ये सिचुएशन आई तो हम कल को मार्केट में स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। जब तक हम दोबारा से चेंज के बारे में सोचेंगे कि अब हमें भी चेंज होना चाहिए, तब तक तो मार्केट पूरी साफ हो चुकी होगी, तब तक तो पूरी की पूरी मार्केट कैप्चर हो चुकी होगी। अब देखिए आपके सामने कितने सारे आपके सामने एग्जाम्पल हैं। पहले अगर बिजली का बिल जमा कराने के लिए बीच में सुविधा वाले एजेंट्स बैठते थे, याद है आप लोगों को, सुविधा वाले एजेंट। बट आज के टाइम में देखिए, आज के टाइम में वो सुविधा वाले एजेंट नहीं है। आज के टाइम में कोई भी हो, कोई भी दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, यूपी की हो, सब लोगों ने अपना ऑनलाइन सेक्शन बना दिया और सारे लोग जो पेमेंट है वो ऑनलाइन करने लग गए। वो बीच में जो इंश्योरेंस जो एजेंट्स का काम था वो खत्म हो गया।
जो मैं बात कर रहा हूं बिल वाले एजेंट्स की। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड, एक टाइम पे फुल फ्लेजेड कंसल्टेंट के थ्रू बिकता था, आज ग्रो एप्लीकेशन आ गई, आज पेटीएम आ गया, है ना, आज एन नंबर ऑफ ईटी मनी आ गई, यूटीआई आ गया, सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑनलाइन सेल करने लग गए। नाउ व्हाट, हमें समझने की जरूरत क्या है कि जब हम इन छोटे छोटे एग्जांपल से समझते हैं कि पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन, तो क्या इंश्योरेंस एजेंट हमेशा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ये कहता रह जाएगा कि यार ऑनलाइन हमें खा जाएगा या ऑनलाइन हमें खत्म कर देगा, या हमारे दिमाग के किसी कोने में अब ये आवाज भी उठेगी कि नहीं, वी नीड टू गो डिजिटल नाउ, हमें इस चीज से भागना नहीं है। सिचुएशन बहुत क्लियर है कि आज के आने वाले टाइम में लोग धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। जब हमें घर में एंट्री नहीं मिलेगी तो हमें कहीं तो अपना माल बेचना पड़ेगा, और अपना माल बेचने के लिए हमारे पास एक बहुत 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 बड़ा सेगमेंट है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, आप खुद सोचेंगे कि कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। आप लोगों को पता है कि हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम चलते थे, एग्जांपल से समझा रहा हूं जिससे आप बहुत इजीली समझ सकें कि जिंदगी किस तरीके से चलती है, कि अगर हम एक्सेप्टेबिलिटी मोड में आ जाएं और अगर हम अपने आप को चेंज करने को तैयार रहें। आप सब लोगों को पता है कि हमारे ऑफलाइन सेशन चलते थे, है ना। ऑफलाइन सेशन में क्या होता था, मेंटरशिप प्रोग्राम होता था दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में। तो मैं सुबह फ्लाइट पकड़ता था, मुंबई पहुंचता था, मुंबई में अपना सेशन देता था और सेशन देने के बाद शाम की फ्लाइट से वापस आ जाता था। अब इस पूरे प्रोसेस में करीबन 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग हमारे मुंबई के मेंटरशिप में या कोलकाता के मेंटरशिप प्रोग्राम में बैठते थे। अब लॉकडाउन की सिचुएशन आई और हमने ये समझा कि दिस इज, जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि सबसे पहले हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, फिर हमने अपना माइंडसेट बनाया और फिर हमने डिसीजन लिया कि वी नीड टू गो डिजिटल। तो जब डिजिटल जाने का डिसीजन लिया तो उसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। डू यू रियली, आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, हमारा आईएसबीपी प्रोग्राम हुआ, सिर्फ एक छोटे से लेवल पे हमने उछाल मारी, 300 पार्टिसिपेंट्स ने उन्हें ज्वाइन किया, उस सेशन को ज्वाइन किया। फिर आईएसबीपी के 3 सेशन हुए, 300 300 300 करके। फिर आईएसबीपी इंटेंस लॉन्च हुआ, उसमें लोग आए। फिर हमारा बीमा गुरुकुल हमने लॉन्च किया और हमारे को अपने सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़े, हमें उन सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करना पड़ा जिनमें अब हमारे को 3000 4000 5000 लोगों की लिमिट मिल रही है, क्योंकि बीमा गुरुकुल पे इतने लोग आ गए कि अब हमारे को और रास्ते निकालने पड़ रहे हैं। बट सोचो, क्या इन 4000 लोगों को मैं एक जगह पे बैठ के ट्रेनिंग दे सकता था? क्या ये पॉसिबल था अगर मैं कोई ऑफलाइन सेशन करता? नहीं था। यानी कि डिजिटल जाने के साथ साथ क्या है, आपका एरिया जिसमें आप डील करते हैं वो सेगमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, आपकी जो कह लो जो टेरिटरी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और मैं ये आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने आज के इस लाइव सेशन में से सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें भी अडॉप्ट कर ली ना, सिर्फ 10% भी अडॉप्ट कर लिया ना, तो आप देख लेना एक साल के अंदर अंदर आप, अगर आपका फॉर्म 16 अगर 5 लाख रुपए का आता था तो 15 लाख रुपए का आपका फॉर्म 16 हो जाएगा। अगर आप एमडीआरटी करते थे तो आप सीओटी बन जाएंगे, अगर आप सीओटी करते थे तो आप पीओटी बन जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन। बट डिजिटल होने को समझना पड़ेगा। डिजिटल होने का मतलब सिर्फ कोई एप्लीकेशन से हमारे को एक पर्टिकुलर पैम्पलेट या फिर पोस्टर अपने ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में भेजने वो डिजिटलाइजेशन नहीं कहते, या अपने स्टेटस में किसी पोस्टर को लगा लेने को डिजिटल होना नहीं कहते। किसे कहते हैं अभी समझाता हूं, डिटेल में समझाता हूं। पर तीसरा पॉइंट क्या है, वी नीड टू गो डिजिटल। हमें इन एग्जांपल से समझना पड़ेगा कि हम अगर अभी नहीं बदले तो आने वाले टाइम में हमारे लिए सिचुएशंस और क्रिटिकल हो जाएंगी। 3 महीने हम घर पे बैठ चुके हैं, अब अगले 3 महीने हम घर पे नहीं बैठ सकते। हमें यह समझना पड़ेगा, मेरे इंश्योरेंस के भाई बहन को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे लोगों को यह समझना पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्री को यह समझना पड़ेगा कि अब 3 महीने के बाद टाइम आ गया है कि हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे रह के एक पूरे साल इंतजार नहीं कर सकते कोरोना के जाने का। हमें इसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके, इसी सिचुएशन में अपना माइंडसेट क्रिएट करके हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और कैसे जाना है सिखाता हूं। तो उसी सिखाने की सीरीज में चौथा पॉइंट आप लोगों के सामने आता है इस 30 पॉइंट स्ट्रेटजी में से, कि लर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ योर करंट एजुकेशन। दोस्तों ध्यान से सुनना और समझना। आप में से कई सारे इंश्योरेंस एजेंट मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आई रियली, मैं जानता हूं। पता है क्यों जानता हूं? क्योंकि जब हमने एक वेबिनार का लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया तो उस वेबिनार के लिंक पे जाके उसमें नॉर्मल अपनी डिटेल भरने में भी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को दिक्कत आ रही है, मैं समझता हूं।
मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि अगर हम आपके साथ कोई भी टेक्निकल चीज शेयर करते हैं, पिछले 1-1.5 महीने से मैं आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मैं आदत डाल सकूं कि आप लोग कंफर्टेबल होते चले जाएं। कोशिश कर रहा हूं, पूरी नीयत से कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और विश्वास मानो मेरी ये कोशिश जारी रहेगी। मैं जब तक आपको इस सब चीजों के साथ कंफर्टेबल नहीं कर दूंगा, भले ही मुझे उसके ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो बना के काम करना पड़े, मेरी पूरी नीयत है आपको थोड़ा थोड़ा इस तरफ ले जाने की। परेशानी होगी, मैं जानता हूं, बट इस परेशानी के साथ हमें समझना पड़ेगा कि यही सॉल्यूशन है। अगर हम सॉल्यूशन में आंखें बंद कर लेंगे तो हम सॉल्यूशन में कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम उस जगह पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां हम रियल में पहुंचना चाहते हैं। अब समझने की बात, मैं ध्यान से सुनना कि मैंने क्यों लिखा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर करंट एजुकेशन। मैं बताता हूं क्यों लिखा मैंने दोस्तों, ये मैंने स्पेसिफिक वजह से लिखा। किस वजह से लिखा? मैंने ये देखा कि हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं जो सिर्फ 10th पास हैं, कई सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं जिन्होंने सिर्फ 12th की है, कई सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं जो कहीं पे नौकरियां कर रहे थे बट उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ पार्ट टाइम इस काम को कर लिया। कई सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं जिन्हें आज के टाइम में भी वो रूरल में हैं और उन्हें अपना स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। हाँ, वो व्हाट्सएप चला लेते हैं, बट जैसे ही उनसे ईमेल पे बात करने की बात की जाती है तो दे आर नॉट विलिंग, और वो ईमेल शायद खोल के भी नहीं देखते। ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में डील कर रहा हूं इंश्योरेंस एजेंट से, तो मैं देख पा रहा हूं कि ऐसे लोग हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर करंट एजुकेशन, आपकी करंट एजुकेशन 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, आपको चीजें समझ नहीं आती, मैं हूं ना, डोंट वरी, आई टीच यू एवरीथिंग। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, पूरी नियत से समझाऊंगा, जब तक नहीं सीखोगे तब तक समझाऊंगा, बट लर्न, वी नीड टू लर्न। फोर्थ पॉइंट क्या है? आपको ये समझना पड़ेगा कि इररिस्पेक्टिव भले ही आपकी एजुकेशन कुछ भी है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे लर्न करना है, मुझे फेसबुक चलाने का सही तरीका सीखना है, मुझे लिंक्डइन चलाने का सही तरीका सीखना है, मुझे लाइव जाने का सही तरीका सीखना है, मुझे वेबसाइट के थ्रू ईमेल लिंक करने का, बल्क ईमेलिंग करने का सही तरीका सीखना है। ये सारी चीजें, या बल्क मैसेजिंग भी अगर मैं कर रहा हूं तो उसका सही तरीका सीखना है। अगर मैं कॉल्स कर रहा हूं तो इफेक्टिव कॉलिंग करने का तरीका मुझे सीखना है। ये सीखना जो है ना, ये एक शब्द होना चाहिए जो आज से आपकी जिंदगी में तीसरे के बाद चौथा पॉइंट शामिल हो जाना चाहिए कि ये चौथा पॉइंट आपने लिख लिया आज कि मैं आज से सीखूंगा। बट जैसे ही सीखने की बात आती है तो मैं एक और बात बोलता हूं। क्या बात बोलता हूं? कि जहां आप सीख रहे हैं वहीं आपको कुछ चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी। अनलर्न का मतलब समझो, अनलर्न का मतलब होता है कुछ चीजें मुझे भूलनी पड़ेंगी, यानी मैंने कुछ सीखा हुआ था, मुझे उसे भूलना पड़ेगा, क्योंकि सिखाने वालों ने गलत सिखा दिया किसी वजह से। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। देखो, मैं कई सारे इंश्योरेंस एजेंट आज के टाइम में देख रहा हूं। हमारा जो 9069062040 वाला नंबर है, उस नंबर पे कई सारे इंश्योरेंस एजेंट सुबह एक बढ़िया सा गुलाब भेजते हैं, सुप्रभात लिखा होता है, गुड मॉर्निंग लिखा होता है, और बड़ा अच्छी सी कोटेशन लिखी होती है। फिर वो शाम को दोबारा से गुड नाइट का मैसेज भेजते हैं। बिलीव मी, जिस कंटिन्यूटी से वो मैसेज आता है, उस कंटिन्यूटी में मैं एक बात तो आप लोगों की समझ पा रहा हूं, कई सारे इंश्योरेंस एजेंट की, कि यही इंश्योरेंस एजेंट अपने क्लाइंट के साथ भी ऐसा कर रहा है। और विश्वास मानिए, जिसने भी आपको ये चीज सिखाई है ना, क्लाइंट से टच में रहने का तरीका, उसने बिल्कुल गलत सिखाई है दोस्तों। क्लाइंट आपका इरिटेट हो जाएगा, वो आपसे ऐसी इमेजेस चाहता ही नहीं है। इस बात को मैं आज आप समझ लेना, गांठ बांध के आप रख लेना कि आप इस चीज को मैं आपको इस लेवल पे समझा रहा हूं कि बिल्कुल बिल्कुल आज के बाद कसम खा लीजिए आप कि आप कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का मैसेज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी चीज मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं व्हाट्सएप पे लोग, कोई भी पोस्टर है, कोई भी स्पेसिफिक LIC की मैं बात कर रहा हूं, वो रोज हर दूसरे दिन क्या करते हैं? रेगुलर बेस पे ब्रॉडकास्टिंग से मैसेज भेजते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने एप्लीकेशंस दे दी, वो एप्लीकेशन में क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के विशेष और अलग अलग तरह के ग्रीटिंग्स और अलग अलग तरह के आपके पोस्टर्स आ रखे हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है कि भाई मैं अपने क्लाइंट को याद दिलाऊं अपने बारे में, तो वो बार बार मैसेज करता है। अगेन अ रॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल गलत प्रोसेस है। इस प्रोसेस का भी तरीका आपको बताता हूं, मैं थोड़ा सा समझाता हूं, जितना समझा पाऊंगा इस 1 घंटे में पूरी नियत से समझाऊंगा, बट ध्यान से सुनो और समझो। देखो, कभी भी कोई भी इंसान
एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, दो ही चीजें होंगी। तो आपने जब एक स्पेसिफिक मैसेज भेजा, कोई भी पोस्टर भेजा, मान लीजिए कन्यादान पॉलिसी का, तो कन्यादान पॉलिसी का जैसे आपने मैसेज भेजा तो वो कन्यादान में इंटरेस्टेड हो गया, क्या कि भाई पिता की मृत्यु पे ये मिलेगा, इस पे ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलता रहेगा, कोई भी। अब यहाँ पे कई सारे डिफरेंट कंपनीज के भी इंश्योरेंस एजेंट होंगे, तो ये आप सब लोगों के लिए कि आपकी पॉलिसी के जो भी फीचर्स होंगे या बेनिफिट्स होंगे उसमें आपको देखना, वो क्लाइंट देखेगा और इंटरेस्ट लेगा। अब उसी से रिलेटेड अगर आपका एक हफ्ते बाद दूसरा मैसेज आता है, दूसरे हफ्ते दोबारा मैसेज आता है, तीसरे हफ्ते, तो हर 15 दिन में एक मैसेज आ रहा है या 10 दिन में एक मैसेज आ रहा है, या ज्यादा से ज्यादा आप कह लीजिए तो हफ्ते में एक मैसेज आ रहा है, तो वो आपके मैसेज को वैल्यू देगा। बट जिस मोमेंट आपने यही मैसेज रेगुलर बेस पे भेजना शुरू किया, या दूसरी चीज, एक दिन आपने कन्यादान भेजा, एक दिन आपने उमंग भेजा, एक दिन आपने करोड़पति प्लान भेजा, एक दिन आपने जीवन शांति भेजा, फिनिश। आपने अपने क्लाइंट को खुद ही करप्ट कर दिया, किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं, खुद ही करप्ट कर दिया। ऐसे में व्हाट्सएप को अनलर्न करना सीखना पड़ेगा कि स्टेटस में रोज अपने नए नए ब्रोशर्स नहीं लगाने, छोड़ दीजिए। या फिर फेसबुक में हमारे को रेगुलर बेस पे अपने पोस्टर्स नहीं भेजने, छोड़ दीजिए। यूट्यूब, हम ढेरों रेगुलर बेस पे यूट्यूब के वीडियो देखते रहते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि यूट्यूब पे कई इंपॉर्टेंट अच्छी इंफॉर्मेशन हैं, बट कितनी देर हम YouTube को देंगे, दैट इज अगेन हमें उसे अनलर्न करना सीखना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा कि हमारे को किस वीडियो से कंटेंट मिल रहा है और किस वीडियो में ज्यादा बात हो रही है। तो हमें समझना पड़ेगा कि बात में और कंटेंट में, कंटेंट का मतलब समझते हो, कंटेंट का मतलब है कि एक्चुअल में हमारे को सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आज हमने 30 पॉइंट की बात की, देखो इजी भाषा में समझाता हूं, हमने 30 पॉइंट की बात की, हम 5वें पॉइंट पे भी पहुंच गए हैं, तो यानी कि 5वें पॉइंट के बाद यानी हम 30 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जो कमिट किया था कि इस वीडियो में आपको 30 पॉइंट मिलेंगे, तो वो 30 पॉइंट मिल रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे को रियल में कंटेंट मिल रहा है या कंटेंट नहीं मिल रहा, सिर्फ टाइम आपका जा रहा है। और अगर आपका 1 घंटा टाइम खोटी होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि यू नीड टू अनलर्न दैट, कि आपको उसे भूलना पड़ेगा कि नहीं भाई साहब, हमने हाथ जोड़े, हमें अपने काम को तरीके से चीजों के ऊपर लगाना है, हमें अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाना है, हमारे टाइम की बहुत वैल्यू है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, इन सब चीजों में जो अभी तक सिखाया गया है उसको अनलर्न करके नई चीजें सीखने पड़ेंगी। कुछ मैंने समझाया और कुछ मैं भी समझाता हूं और डिटेल में आगे। जैसे कि व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो आपको वो कंटेंट डालना पड़ेगा, आपको वो चीजें डालनी पड़ेंगी जो आपकी इमेज एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की बनाए, ना कि एक ऐसे एलआईसी एजेंट की जो सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके डालता रहता है। यानी कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सामने वाला बंदा इरिटेट हो रहा है, रोज सुबह मैसेज भी जा रहा है, रोज शाम को भी मैसेज जा रहा है, रोज पोस्टर भी जा रहा है, वो डीपी हमारी देख रहा है तो भी उस पर पोस्टर लगा हुआ है, वो हमारे स्टेटस देख रहा है तो भी पोस्टर लगा हुआ है। कुछ टाइम के बाद वो स्टेटस देखना भी छोड़ देता है क्योंकि उसको लगता है यार कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं निकल गया। आप में से जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप फील करेंगे कि जब हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट के टाइम पे, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं कि जैसे मैंने 1 मंथ एमडीआरटी की, तो 1 महीने में जब हमने एमडीआरटी का टारगेट लिया तो एक पर्टिकुलर पॉलिसी तो दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो हमने करोड़पति प्लान को, जीवन लाभ को, उस वक्त हमने वो बनाया कि भाई हम जीवन लाभ को फोकस करेंगे। तो मेरे स्टेटस, मेरा डीपी, मेरा जो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज थे, मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरा जो क्लाइंट्स के साथ जो हमारा वर्चुअल सर्विस वाला नंबर है, ये सारी की सारी चीजों पे सिर्फ जीवन लाभ लिख रहा था। करोड़पति, वो जिस जगह चला जाए, चाहे वो ईमेल पे चला जाए क्लाइंट करोड़पति, अगर वो व्हाट्सएप पे चला जाए करोड़पति, तो वो हमने बनाया। और जिस दिन वो खत्म हुआ उसके बाद अगले 5 महीने तक हमने फिर दोबारा मैसेजेस बार बार नहीं किए। तो क्लाइंट को पता चल गया कि यार ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो ये पूरी डिटेल बताते हैं कि कब पॉलिसी क्लोज होने जा रही है, क्या है, और उसके बाद फिर तो क्लाइंट इरिटेट नहीं होता। तो हमारे को यहां पे समझने की जरूरत है कि वी नीड टू अनलर्न दोस थिंग्स जो हम गलत कर रहे थे। मैं आपकी गलती इसलिए नहीं बताता क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इंश्योरेंस एजेंट इतना ज्यादा भोला है कि उसे जो बताया जाता है वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, तो जो भी समझाया जाता है वो कहता है हाँ जी मैं ये कर लेता हूं, पर ये अनलर्न जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे आते हैं हम छठे पॉइंट की तरफ, और यहां से वो चीज शुरू होती है जो मैंने आपको बताया। पहले मैंने आपका माइंडसेट तैयार किया, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कैसे करें बिना मिले प्रोस्पेक्टिंग। बोला था ना कि क्या मिलेगा, कैसे करें बिना मिले प्रोस्पेक्टिंग। तो उसी प्रोस्पेक्टिंग का पहला आइडिया मैं आपको छठे पॉइंट में देने जा रहा हूं, विच इज नोन एज फेसबुक पेज प्रमोशन। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, एक होती है फेसबुक की प्रोफाइल, आप सारे लोगों ने बना रखी है। आप सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, फेसबुक की प्रोफाइल बना रखी है, सबके पास है। बस उस प्रोफाइल में जब हम जाते हैं तो उस प्रोफाइल में हमें देखने को क्या मिलता है। अभी कुछ मत करना, इस सेशन के बाद अपनी खुद की फेसबुक प्रोफाइल पे क्लिक करना और पहले से लेकर आखिर तक अपने पिछले 2 साल के मैसेज देखना, और ईमानदारी से ये देखना कि इन 2 सालों में हमने डाला क्या, और उस डालने की वजह से हमारे पास कितनी न्यू सोर्सिंग हुई है। और न्यू सोर्सिंग कैसे होती है कि या तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उसमें जुड़े हुए हैं ऐसे लोग जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, या उसमें जुड़े हुए हैं ऐसे लोग जो हमारे क्लाइंट हैं। तो आपको आपकी प्रोफाइल में एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रोफाइल में आपके प्रोस्पेक्ट और आपके क्लाइंट हैं। बट आप ये हैरान हो जाओगे देख के कि आपकी प्रोफाइल में तो LIC एजेंट जुड़े हुए हैं। आप ये हैरान हो जाओगे देख के कि आपकी प्रोफाइल में तो हमारे रिलेटिव्स जुड़े हुए हैं, और हमने अपनी होली की रंगों से भरी हुई फोटो लगा रखी है। अब उस फोटोग्राफ का, या हमने कोई भी XYZ कोई भी एक्टिविटी करते हुए अपनी फोटो लगा रखी है, बट उस फोटो का हमारे धंधे से क्या मतलब, हमारी न्यू प्रोस्पेक्टिंग कहां हो रही है उससे, हमारे को नया बिजनेस कहां से मिल रहा है उससे। अच्छा, हमने मान लो 2-4 ऐसे, आप हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो रेगुलर बेस पे पोस्टर्स डालते हो और उस पर लाइक भी मिलते हो, बट वो जो पोस्टर्स पे लाइक मिले वो किसने किए, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स ने या हमारे रिश्तेदारों ने। न्यू प्रोस्पेक्टिंग कहां हुई, न्यू क्लाइंट्स कहां से बने, कैसे ऐसे लोग हमारे को सामने से मिले कि जिन्हें हम आज तक जिंदगी में जानते ही नहीं थे। उसका सॉल्यूशन बता देता हूं आपको, क्या सॉल्यूशन है। देखो, सोशल मीडिया की क्लासों में यहाँ नहीं चला सकता, सीधी सी बात है। मुझे आपको बिना मिले प्रोस्पेक्टिंग भी सिखानी है, प्रेजेंटेशन भी सिखानी है और क्लोजिंग भी सिखानी है इसी 1 घंटे में। बट यस, जितना दे सकता हूं उतना देने की कोशिश करूंगा, वरना आप सारे लोग बीमा गुरुकुल में आ रहे हैं, पूरी क्लास चलेगी इसके ऊपर, डिटेल में हम बात करेंगे। समझो, पेज जो है उसे क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, यानी कि आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है उससे आप एक न्यू पेज बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपके वहां पे साइड में जो बार दे रखा होता है वहां पे आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्रिएट अ पेज पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे उसकी फोटोग्राफ भी लगाई है। तो इस तरह से पेज पे जैसे आप क्रिएट करेंगे तो कोई भी अच्छा सा नाम दे दीजिए, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, जैसे कि पेंशन प्लान, या कोई भी XYZ। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले जो गलतियां हो गई उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। यानी पहले हमने अपने रिश्तेदारों को जोड़ लिया, पहले हमने इंश्योरेंस एजेंट्स को जोड़ लिया, पहले हमने, आपको क्या ध्यान में रखना है, ये पेज आप बना रहे हो न्यू प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो या तो अपने क्लाइंट्स को इसमें जोड़ लो, या फिर क्या करो, मतलब आप रिक्वेस्ट भेजोगे ना पेज को लाइक करने की, तो आप क्या करोगे, या तो अपने क्लाइंट्स को ये भेजोगे या नए प्रोस्पेक्ट्स को भेजने की कोशिश करोगे। अभी तरीका बता देता हूं कैसे न्यू प्रोस्पेक्ट जोड़ेंगे। बट इस पेज का फायदा समझो। पेज का फायदा यह है कि मान लो इस वक्त आप गोरखपुर में बैठे हो, और गोरखपुर में जिस जगह आप बैठे हो, आप ये चाहते हो कि अपने 5 किलोमीटर के रेडियस में ही आप काम करना चाहते हो, तो पेज में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने अपनी जो भी पोस्ट डाली आप उसे बूस्ट कर सकते हो, यानी कि आप उसे प्रमोट कर सकते हो। अब सीधी सी बात है, फेसबुक उसके कुछ चार्जेस लेता है, बट चार्जेस तो आप SMS करने के लिए भी देते हो ना, चार्जेस तो आप तब भी देते हो जब आप एक टेलीकॉलर रखते हो, चार्जेस तो आप तब भी देते हो जब आप कोल्ड कन्वासिंग के लिए एक घर से दूसरे घर जाते हो, तो आपकी सारी एफर्ट, आपका पैसा, आपका पेट्रोल लगता है, तो सारी चीजों में चार्जेस हैं। उसी तरीके से फेसबुक अपने चार्जेस लेगा, जो भी लेगा नॉमिनल से चार्जेस। बट सोचो, आपके एरिया के डॉक्टर्स को अगर आप टैप करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि डॉक्टर्स को टैप कर लो। अच्छा, आप चाहते हो आपके एरिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप टैप करना चाहते हो, तो इसमें ऑप्शन है, आप चूज कर लो कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मेरी पोस्ट दिखे, तो वही लाइक करेंगे। वो लाइक करेंगे तो वो जुड़ जाएंगे आगे तक के लिए, आप जब भी पोस्ट डालोगे तो उस आदमी को जरूर दिखेगी। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो जी, मेरे तो बस 5 किलोमीटर के रेडियस में ही मैं काम करना चाहता हूं, तो उतने लोगों को ही पोस्ट दिखे, या फिर मेरे शहर के लोगों को ही पोस्ट दिखे, या फिर मैं चाहता हूं जी मेरी जो पोस्ट है वो सिर्फ आदमियों को देखना चाहिए, मैं फीमेल के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट्स होंगी तो वो क्या करेंगी कि सर मैं तो ये चाहती हूं कि मैं सिर्फ फीमेल के साथ ही कंफर्टेबल हूं, मैं मेल के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, तो इसमें ऑप्शन है कि आप
सिर्फ फीमेल कैंडिडेट चूज कर सकते हो। अच्छा, आप बोलोगे सर 60 साल से ऊपर के लोगों में तो अपना माल बिकता नहीं, तो अपने को तो 30 साल से लेकर 40 साल के लोग ही चाहिए। इसमें ऑप्शन है कि 30 साल से लेकर 40 साल तक आप चूज कीजिए, और चूज करने के बाद अपनी ऑडियंस क्रिएट करके आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, हमारे ही मेंटरशिप प्रोग्राम की, जो दिल्ली में मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ, वो उनकी एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक में, अभी तो इसमें ढेरों हजार बहुत सारे टूल्स हमने दिए जो हम अभी बीमा गुरुकुल में भी शेयर करेंगे, बट उसमें से सिर्फ एक टूल उन्होंने अपना लिया कि उन्होंने पेज बनाया और पोस्ट डाली। एक एक पोस्ट पे 300 आप मानेंगे 300 लीड्स जनरेट हो रही हैं। 300 लीड्स जनरेट होती हैं कि लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और उनके ऊपर वो आज उनके पास टाइम नहीं है कि वो कॉल्स पूरे दिन में 300 कर सके। ये सिचुएशन है। कल मेरी बात हो रही थी, मतलब रेगुलर हर हफ्ते वो मेरे को रिपोर्ट करती हैं, तो उनकी कल उन्होंने मेरे से बात की तो बोला कि सर मेरे पास ना इस वक्त ये है कि मेरे पास ज्यादा लोग इकट्ठे हो रखे हैं, पोस्ट मेरी बूस्ट हो रखी है, तो क्या हो रहा है कि मैं उन लोगों से मतलब बात ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं 150 कॉल करती हूँ, दिन खत्म हो जाता है, अब अगले दिन रात को 9 बजे के बाद भी कॉल नहीं कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ, अगले दिन के लिए डालती हूँ, अगले दिन फिर 300 खड़े हो जाते हैं। अब मेरे पास लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं पोस्ट को ना उस पर लगा दूं। तो मैंने उनको सॉल्यूशन दिया कि देखो सुनो, क्या होता है कि जब कोच के साथ कनेक्टिविटी रहती है तो क्या रहता है कि मैंने वो एक सॉल्यूशन दिया। मैंने कहा एक काम करो, तुम ऑटोमेटिक उनको रिवर्ट क्यों नहीं लगाती हो? कह रही कैसे? मैंने कहा एक पर्टिकुलर मैसेज बनाओ और सब लोगों को लिख दो कि आपकी डिटेल्स, एक बढ़िया सा मैसेज उन्हें बनवाया कि आपकी डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं और आपको क्या करना है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अगले 48 घंटों के अंदर आपको संपर्क करेंगे। तो अगले 48 घंटे का टाइम मिल गया। बोली ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अब क्या करो, इन सब लोगों को आप रेगुलर इस बीच में क्या करो, आप जो भी प्रोडक्ट पिच करना चाहते हो उसका एक ब्रोशर भेज दो, तो जब 48 घंटे बाद बात करोगे तो आपको उन 300 लोगों से बात करने के लिए एक रीजन मिलेगा, एक उनको बेस तैयार हो रखा होगा। और देखिए मार्वलस काम आ रहा है। तो क्या हुआ, सिर्फ एक टूल। इस तरीके से फेसबुक पेज प्रमोशन के थ्रू आप काम कर सकते हो। इसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग आइडिया नंबर 2, 7वां पॉइंट, लिंक्डइन। लिंक्डइन के लिए दोस्तों आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। कौन सी वीडियो? आप देख सकते हैं मेरी वीडियो जिसका नाम है कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग। अभी जो लास्ट टाइम मैं लाइव आया था, मैंने कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर पूरा का पूरा कि कैसे एचआर मैनेजर के में कंपनियों में घुस के हम पॉलिसी बेचें, कैसे एचआर मैनेजर के पास जाएं, कैसे हम 500 हजार लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर सकें, वो पूरे हमने आपको आइडिया बताए थे। तो लिंक्डइन उसकी एक बहुत बेहतरीन कड़ी है। अब जिस वक्त आप मार्केट में नहीं जा सकते, तो मैंने क्या बोला, कैसे करें बिना मिले प्रोस्पेक्टिंग। तो अभी आप मार्केट में नहीं जा सकते, तो मार्केट में नहीं जा सकते, बट ये अपनी एचआर के लोगों के साथ एक कह लो कि एक रैपो तो बिल्डअप कर सकते हो। अभी इस वक्त आप कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ, कंपनीज के सीईओ के साथ, कंपनीज के ऑनर्स के साथ, इन सब लोगों के साथ आपकी एक पर्सनल रेपुटेशन बिल्डअप हो सकती है, लिंक्डइन पे मिलेगी। और मेजर लिंक्डइन का भी एक प्रमोशन वाला टूल होता है जिसमें आपकी बेहतरीन प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए लिंक्डइन भी एक बेहतरीन टूल है। इसके बारे में मैं डिटेल में इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि अभी पिछला जो लाइव सेशन मैंने दिया है कॉर्पोरेट, मेरे चैनल पे जाना, कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग, 1 घंटे तक मैंने इसके बारे में बोला है, तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसमें पूरी तरह से मैंने लिंक्डइन के ऊपर बात की है, तो कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग वाला वो वीडियो देख लेना। लिंक्डइन बहुत बेहतरीन तरीका है प्रोस्पेक्टिंग का, एंड दिस इज आवर आइडिया नंबर 2 फॉर घर बैठे प्रोस्पेक्टिंग। ये 7 पॉइंट था। चलिए चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। और 8वें पॉइंट में आप सब लोगों को आज एक छोटा सा एहसास होगा। पता है कैसा एहसास? अब सोच के देखो, हम सब लोगों के साथ एक चीज हो रही है बट हम उसे इग्नोर कर दे रहे थे। कैसे इग्नोर कर रहे थे? समझना बात को। हम सब लोगों ने देखा कि प्रोस्पेक्टिंग आइडिया नंबर 3 है, ये 8वां पॉइंट है, कि हम सब लोगों ने देखा कि अगर आज हमें कुछ भी ढूंढना होता है, जैसे कि एग्जांपल से बताता हूं, मदर डेयरी, तो आप क्या डालते हो? अपने गूगल मैप्स में जाते हो फोन में, मदर डेयरी नियर मी। हॉस्पिटल जाना होता है, हॉस्पिटल नियर मी। मेडिकल स्टोर जाना होता है, मेडिकल स्टोर नियर मी। इस तरीके से जितनी भी चीजें आपको सर्च करनी होती हैं, आप गूगल मैप में जाते हो और सर्च कर देते हो। अब सोचो, क्या वो आप अकेले कर रहे हो? आज के टाइम में अगर पूरे दिन में मुझे 5 जगह जाना है, एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं, और ये बात अब से नहीं हो रही, 2 साल से ये चीज चल रही है कि आपको कहीं पे भी जाना है, गूगल मैप आज के टाइम में पूरी की पूरी, पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की एक कह लो कि एक ऐसा टूल बन गया है जो हर कोई यूज कर रहा है।
उसी के साथ सारी गाड़ियां चल रही हैं, उसी के साथ सारी टैक्सी चल रही है, उसी के साथ सब कुछ चल रहा है। ऐसे में क्या हुआ कि आपको डोमिनोज ढूंढना है तो डोमिनोज नियर मी, पिज्जा ढूंढना है तो पिज्जा हट नियर मी, आपको मैकडोनल्ड ढूंढना है तो मैकडोनल्ड, पीवीआर ढूंढना है तो पीवीआर नियर मी। ऐसे में जब एक आदमी को इंश्योरेंस एजेंट ढूंढना होता है तो वो क्या डालता है, वो डालता है इंश्योरेंस एजेंट नियर मी, एलआईसी एजेंट नियर मी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट नियर मी, म्यूचुअल फंड एडवाइजर नियर मी। और सोच के देखिए, क्या उसमें उसे हम नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे भाई? दिस इज हाउ टू गो डिजिटल। डिजिटलाइजेशन का मतलब व्हाट्सएप है ही नहीं। व्हाट्सएप तो एक अदना सा जिसे कहते हैं ना, इतना छोटा सा टूल है। डिजिटलाइजेशन इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग। और मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को जिस लेवल पे ले जाना चाहता हूं, आप देखेंगे अभी हमारे साथ, मैंने आप लोगों को बताया ना, हमारे पास वेबिनार जैम करके पे भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पास जूम पे भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक लाइव में भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट हमारे को 3 डिफरेंट पैनल्स के थ्रू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमने थोड़ा डिजिटल किया। अभी हम इसमें से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताना शुरू करेंगे, क्योंकि कई सारी टेक्निकलिटीज आती हैं, तो धीरे धीरे चीजें हम आपको बताएंगे। अभी बीमा गुरुकुल में डिटेल में इन चीजों पर बात चलेगी। 6 महीने छोटा टाइम थोड़ी ना है। 6 महीने में तो बहुत कुछ है। कई सारे लोगों को इतना कुछ आज मैंने एक बार मजाक में बोला था, मैंने कहा आज फोटो खींच लेना और फिर 6 महीने बाद अपनी फोटो खींचना, तब देखना कि कितना फर्क है। चाहे हमारी प्रेजेंटेशन, हमारे बात करने के तरीके, हमारी हर चीज में, क्योंकि इतनी चीजें सीखने को है ना कि हम जिस भी लेवल पे हैं उससे 3 गुना हमारा फॉर्म 16 होगा। ये हम सब लोगों की ओथ है। और अभी 6 तारीख से एक मस्त समा बनने वाला है। आप सारे लोग उसमें हैं ही, क्योंकि बीमा गुरुकुल के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो चिंता मत करो, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो गूगल सर्च में अपना नाम आपको डालना है। कैसे डालोगे कि अपना नाम इंश्योरेंस एजेंट, बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, बेस्ट, वो ऑप्शन देता है आपको कि आपको क्या लिखना है, वो डाल दो। उससे क्या होगा कि जैसे ही कोई सर्च करेगा आपका नाम उसके नियर में आ जाएगा। तो आपके आस पड़ोस के जितने लोग हैं वो दूसरे शहरों तक नहीं पहुंचेंगे, या वो दूर का इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आके आपके धंधे को नहीं लेके जाएगा। अब आपका धंधा आपका होगा, आपका पड़ोस आपका होगा, आपकी गली आपकी होगी, आपकी सिटी आपकी होगी, सिटी नहीं तो एटलीस्ट आपकी कॉलोनी, आपका सेक्टर आपका होगा। इस नियत के साथ, इस इंटेंशन के साथ काम करना शुरू कीजिए। गूगल सर्च पे बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसी के साथ हमारा आ जाता है 9वां पॉइंट, प्रोस्पेक्टिंग आइडिया नंबर 4, जिसको मैं कहता हूं जूम मीटिंग, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, और अब इसमें हम नाम ऐड कर देते हैं वेबिनार जैम का भी। अब देखो ये क्या है, समझना बात को। देखिए, और ना इसको थोड़ा दिल से एक्सेप्ट करना, समझना बात को। आज के टाइम में जब ये सारी चीजें चल रही हैं और क्लाइंट मिलने को तैयार नहीं है, अब मैं आप लोगों से मिल रहा हूं या नहीं मिल रहा? मिल रहा हूं। अच्छा, मैं अपने क्लाइंट से मिल रहा नहीं मिल रहा? मिल रहा हूं। मेरे कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्लाइंट से मिल रहे नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं। दिल्ली की ब्रांचेस के कई सारे लोग मुझे आज के टाइम में रिपोर्ट कर रहे हैं और रेगुलर बेस पे वो अपने क्लाइंट से मिल रहे हैं इन्हीं वेबिनार्स के थ्रू। वेबिनार बोले तो जूम मीटिंग्स के थ्रू, और फ्री है, फ्री, क्योंकि 100 लोगों तक कुछ चार्ज नहीं करते। अब ऐसे में क्या आपने सामने बैठ के यहां से प्रेजेंटेशन देने के बारे में सोचा? दिस इज द टूल। ये प्रोस्पेक्टिंग का एक बेहतरीन तरीका है दोस्तों। मान लीजिए आपके पास 200 लोगों की लिस्ट है। अभी इजी लेवल पे बताता हूं, मैं आपको बहुत डिफरेंट लेवल पे लेके जाऊंगा। अभी थोड़े छोटे से समझो। मान लो 200 लोगों की लिस्ट है, 200 लोगों में से 20 लोगों को आपने जूम एप्लीकेशन का एक नॉर्मल लिंक, जैसे हम आपको भेजते हैं वैसे ही आपने एक लिंक भेज दिया। क्या लिंक भेजा आपने? आपने लिंक ये भेजा कि भाई ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को आपने इनविटेशन भेजा कि आप लोग हमें ज्वाइन कर लीजिए। अब जब ज्वाइन करने की बात आई तो उनमें 20 में से हो सकता है सिर्फ 5 लोग ज्वाइन करें, बट 5 लोग तो आपके सामने आ गए। और उन 5 लोगों को जब आप अपने प्रोडक्ट अपनी चीज समझा रहे होंगे, अभी बताता हूं और डिटेल में कि कैसे प्रेजेंटेशन, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि कैसे करें बिना मिले प्रेजेंटेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हम सिर्फ उन चीजों के ऊपर चल रहे हैं कि बिना मिले हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। तो प्रोस्पेक्टिंग का एक बेहतरीन तरीका है, सिर्फ 5-5 लोगों को आने वाले टाइम में, जब आप, अभी तो अननोन लोगों के ऊपर आप काम करेंगे, बट जब आप अननोन लोगों के ऊपर काम करेंगे तो मैं आपको ऐसे टूल्स भी दूंगा कि जिसमें आप अननोन एक एक करके आदमी को भेजेंगे। सुबह से शाम तक सिर्फ लैपटॉप के सामने, एक लैपटॉप चाहिए आपको और नॉर्मल सही तरीके से
आपको तैयार होकर बैठना है और आप ये देखेंगे कि एक एक करके आप भेजते जाएंगे लोगों को और आधे आधे घंटे का टाइम फ्रेम करेंगे। पूरे दिन में 15 मीटिंग होंगी, 7.5 घंटे 8 घंटे बस आप काम करोगे और पूरे दिन में क्या क्लोजिंग आप मारोगे, ये पूरा का पूरा पॉसिबल है जूम मीटिंग, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू। तो ये एक अगेन प्रोस्पेक्टिंग का बेहतरीन तरीका है, इसको आप सब लोगों को अब अपनाने की जरूरत है। ठीक है, साथ ही साथ अब हम आ जाते हैं अपने 10वें पॉइंट की तरफ, विच इज प्रोस्पेक्टिंग आइडिया नंबर 5, इफेक्टिव कॉलिंग। दोस्तों अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है इफेक्टिव कॉलिंग की। अभी तक क्या होता था कि इंश्योरेंस एजेंट होता था, अपने हिसाब से जाता था, अपने हिसाब से लोगों से बात करता था, फिर लोगों को पॉलिसी कोई समझाता था और पॉलिसी समझाने के बाद वो सामने बैठा हुआ आदमी किसी ना किसी तरीके से बात करते 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 डिटेलिंग में जाते जाते या रिलेशनशिप बनाते बनाते वो कभी हमसे पॉलिसी लेता था, उसमें भी कोई डिस्काउंट की बात कर रहा है, कोई रिबेट की बात कर रहा है, कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कई सारी चीजें चलती थी। बट हियर यहां पे हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल अप टू डेट बनने की। हम बात कर रहे हैं कि घर बैठ के आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो घर बैठ के प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका है विच इज नोन एज कॉलिंग। और कॉलिंग में इफेक्टिव कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्टिव कॉलिंग में दोस्तों बहुत चीजें आ जाती हैं, वो मेरे लिए यहाँ पे, क्योंकि हम 2.5 घंटे की उसकी क्लास है, पूरी टेलीकॉलिंग क्लोजिंग के ऊपर पूरी की पूरी क्लास है, तो मैं आपको नहीं बता सकता, आइडिया से थोड़ा तरीके से बताता हूँ जितना बता सकता हूँ कि भाई उसमें इफेक्टिव कॉलिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। स्माइल से स्टार्ट होके फिर उसके बाद हमारी इंट्रोडक्शन से लेकर, इंट्रोडक्शन में भी एक डिफरेंट अपना इंट्रोडक्शन होता है, वो भी अभी उसके बारे में बताता हूं। वो इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसकी डिस्कवरी, फिर उसके बाद उसमें ड्रेसिंग भी आ जाता है, डिस्कवरी भी आ जाती है, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन भी आ जाती है, उसमें क्लोजर भी आ जाता है। और ये सारी की सारी चीजें एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होके जाती हैं। किस तरीके से एनालाइजिंग द नीड करते हुए हम, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 10 से 15 मिनट लेंगे एक आदमी का, और 10 से 15 मिनट जब आप लोगे इस तरीके की प्रोस्पेक्टिंग में, इस कॉल में, तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपकी एक एक एक्टिविटी मैटर करती है। क्योंकि सामने वाले का हाथ पता है कहाँ रखा होता है, लाल वाले बटन पे। तो हमेशा मैं कहता था कि सामने वाला बंदा तो फोन काटने को तैयार है, बट आप ऐसा क्या बोलोगे कि अगले 5 सेकंड वो आपको दे देगा, फिर आप ऐसा क्या बोलोगे कि अगले 10 सेकंड वो आपको दे देगा, फिर आप ऐसा क्या बोलोगे कि अगले 15 सेकंड वो आपको दे देगा। और इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप एक प्रोसेस से होते हुए एक इफेक्टिव कॉलिंग तैयार कर सकते हो। बट यस, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पॉइंट कि आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग आइडिया है ये, कि जो इफेक्टिव कॉलिंग आप करने लग गए, आपने सीखी, तो ये आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग का बहुत बेहतरीन तरीका हासिल हो सकता है। ये प्रोस्पेक्टिंग के पॉइंट अभी हमारे चल रहे हैं। इन्हीं पॉइंट्स की सीरीज में हमारा 6ठा पॉइंट प्रोस्पेक्टिंग का है, यूट्यूब चैनल। अब ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि बात अगर यहां पे आपको समझ नहीं आई तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। बताता हूं कैसे। एक बात बताओ यार, आप सारे के सारे मेरे भाई बहन, मैं तो हमेशा बोलता हूं, एक बात बताओ, आपको किसी ने भी, मान लो मैंने आपको 2 मिनट का वीडियो बना के दिया है, किसी भी आदमी ने आपको 2 मिनट का वीडियो बना के दिया, आपने उस वीडियो को फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर वीडियो बनाया, और वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर वीडियो बना, उस वीडियो को आपने अपनी डीपी में लगा लिया, व्हाट्सएप की डीपी में, स्टेटस में लगा लिया। अब आपका क्लाइंट उस वीडियो को देखता है, अच्छा ओके ओके ओके, और देख के खत्म हो गया वो वीडियो। अब आप खुद अपनी जगह पे 2 मिनट के लिए इंश्योरेंस एजेंट हट जाओ, आप अपनी जगह पे बैठ जाओ, आपके पास कोई वीडियो आएगा, जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें हम लोग कोई एंटर नहीं करता, बट नेटवर्क मार्केटिंग का एक बंदा है सोनू शर्मा, है ना। अब मान लो कोई सोनू शर्मा के नीचे का बंदा सोनू शर्मा की वीडियो लोगों में शेयर करेगा, तो लोग उस आदमी से जुड़ेंगे या सोनू शर्मा से जुड़ना चाहेंगे? सोनू शर्मा से जुड़ना चाहेंगे। तो भाई हम अपने 2 मिनट की जो वीडियो है, मैंने आईएसबीपी में भी बताया, आईएसबीपी इंटेंस भी बताया, बीमा गुरुकुल पे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपसे, क्योंकि मैं इस 1 घंटे के दौरान 30 पॉइंट मेरी लिमिटेशन है। आप मुझे ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के सोच के देखिए, आप किसकी प्रमोशन कर रहे हो? क्या आप किसी सेकंड पर्सन की प्रमोशन करने के लिए आप काम कर रहे हो? यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग बननी जरूरी है। आप हमारे वीडियोस में से हमारे जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को उठाओ, उन पॉइंट्स को उठा के अपनी वीडियो बनाओ। माय डियर फ्रेंड्स, आप टाइम बदल गया है। आप दूसरे की किसी एक चीज को आप अपने ब्रॉडकास्टिंग में डाल दिया और अपने 500 लोगों को भेज दिया, और वो 500 लोग उस बंदे को चूज करना चाहेंगे या आपको चूज करना चाहेंगे? सोच के देखिए, जस्ट एक कॉमन सेंस की बात है।
भाई कोई किससे जुड़ना चाहेगा, ज्यादा प्रोफेशनल आदमी से जुड़ना चाहेगा या कम प्रोफेशनल आदमी से जुड़ना चाहेगा? सीधी सी बात है, ज्यादा प्रोफेशनल आदमी से जुड़ना चाहेगा। अच्छा वो कम प्रोफेशनल से जुड़ेगा तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशन होगी या नहीं होगी? तो फिर वो रिबेट मांगता है, क्योंकि उसको पता है कि आप प्रोफेशनल नहीं है। फिर आप कहते हो कि सर रिबेट मांगता है। तो मैं तब से कहता हुआ आ रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी आपको ये समझने की जरूरत है कि यू नीड टू क्रिएट योर ऑन YouTube चैनल। बट वो जो अपना YouTube चैनल आप बनाओगे या अपनी वीडियो YouTube चैनल भी क्या, या फिर अपनी वीडियो भी आप बनाते हो, तो उसको प्रमोट करो, लोग आपको देखें, उसमें नीचे आपका नाम आ रहा हो, आपके नाम के नीचे फाइनेंशियल प्लानर आ रहा हो, मेरे नाम के नीचे फाइनेंशियल ट्रेनर देखते हो, फाइनेंशियल ट्रेनर, और मेरी सारी की सारी चीजें किनको जाती हैं? लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को। और मैंने कभी भी 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो नहीं बनाई, और मैं कभी भी हमेशा ये कहता हूं कि नहीं, आप वीडियोस में से फाइनेंशियल पिरामिड का कॉन्सेप्ट निकालो, और मेरी एफडी आरडी पोस्ट ऑफिस पीपीएफ एनएससी केवीपी वाली वीडियो जो है वर्सेस एलआईसी वाली जो वीडियो है उसको घोंट के पी जाओ, अपनी वीडियो बनाओ और फॉरवर्ड करो लोगों को। आप मेरी लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड की वीडियो को घोंट के पी जाओ, अपनी वीडियो बनाओ और अपने लोगों को फॉरवर्ड करो, अपनी ब्रांडिंग करो माय डियर फ्रेंड्स। आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी की बरकत है, आपकी जिंदगी में पैसा आना चाहिए, आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, मेरी ब्रांडिंग नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के साथ खुश हूं, आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है ना, मैं आपको सिखाने के लिए हूं। बट जब आप अपने सर्कल में डील करते हो, यू नीड टू क्रिएट योर ऑन ब्रांडिंग। तो यूट्यूब चैनल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत है, उन पॉइंट्स के ऊपर भी अभी आता हूं। तो पॉइंट नंबर 12 इज, पहले उससे पहले समझ लो, फिर कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा। पॉइंट नंबर 12 इज कि प्रोस्पेक्टिंग आइडिया नंबर 7, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग। अगेन ईमेल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे समझना बात को? इस तरीके से दोस्तों कि ईमेल मार्केटिंग में अब जो लोग हैं वो घर पे बैठेंगे। अब घर पे बैठ के पूरे दिन आदमी क्या करता है? वो ईमेल तो देखता है। अब जिंदगी जो है ना, बहुत सारी कंपनीज क्या करने वाली है? वर्क फ्रॉम होम देने वाली है। तो अब वर्क फ्रॉम होम में ऐसा नहीं है, पहले वो कंपनी में जाता था तो कई बार वो अपना जीमेल अकाउंट नहीं खोलता था, बट अब वो अपना जीमेल अकाउंट खोलता है, अब वो अपना याहू अकाउंट खोलता है, अब वो घर पे रहता है तो वो आराम से काम करता है, उसके पास टाइम है, और वो टाइम में वो अपनी ईमेल्स देखता है। ऐसे में आपकी ईमेलिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और ईमेलिंग में प्रोस्पेक्टिंग का एक बेहतरीन तरीका है विच इज नोन एज व्हाट? बल्क ईमेलिंग। बल्क ईमेलिंग में क्या होता है कि आपको घर बैठे आप कई सारे लोगों को ईमेल करते हो और उस ईमेल के रिस्पॉन्स आने शुरू होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बल्क ईमेलिंग में कुछ बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं तो बल्क ईमेलिंग में कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बल्क ईमेलिंग में आप किसको भेज रहे हो, आपकी सेगमेंट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बल्क ईमेलिंग में आप जो भेज रहे हो उसमें कितना प्रोफेशनलिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आप अपनी जो जब बल्क ईमेलिंग करोगे तो 500 लोगों को आपने ईमेल भेज दी, आपकी ईमेल ही ब्लॉक हो जाएगी हमेशा के लिए। अब वो ईमेल ब्लॉक होने से कैसे बचाना है, ये सारी के सारे जो पॉइंट्स हैं ये समझने के हैं। ईमेल मार्केटिंग को समझो, ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ो, और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये प्रोस्पेक्टिंग का आइडिया आपको बहुत हेल्प करेगा। आज के टाइम में तकरीबन मैं आपको ऑनलाइन एवरेज बता रहा हूं कि करीबन हम 5000 लोगों को डेली ईमेल करना शुरू कर चुके हैं, यानी 5000 लोगों को हमारी ईमेल जाने लग गई है। और वही न्यूज़लेटर्स, हम तो न्यूज़लेटर्स के थ्रू, हम जल्दबाजी नहीं दिखाते, हम ये नहीं करते कि पहले दिन ही मैंने करोड़पति प्लान भेज दिया, नहीं, हम न्यूज़लेटर्स के थ्रू एंट्री करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमने 5000 लोगों को डेली बेसिस पे, तो पूरे महीने में कितने हो गए? 1.5 लाख लोग हो गए। तो इन 1.5 लाख लोगों को हमने एक न्यूज़लेटर तैयार किया कि हम क्या करेंगे, 5000 लोगों को आज भेजेंगे, 5 को कल, 5 को परसों, 5 को। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही एक हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा तो अगले हफ्ते जो पहले वाले 5000 लोग थे ना, इन लोगों को दूसरी ईमेल करेंगे। यानी कि पहले एक बार इंट्रोडक्टरी न्यूज़लेटर, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा। उस आदमी को लगना चाहिए यार कोई तो सुमित श्रीवास्तव है, कोई तो। अब आप अपना नाम रख लो, आपका नाम विजय यादव है तो विजय यादव, अगर आपका नाम कोई भी XYZ है तो रजनी है तो रजनी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या है कि आपका नाम उसके दिमाग में बार बार हिट करना चाहिए, और वो हिट करने में क्या है, उसमें बल्क ईमेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू टेक केयर कि आप बल्क ईमेलिंग के थ्रू आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत है, वही मैंने 13वां, 14वां और 15वां पॉइंट में आप लोगों के लिए लेके आया हूं, और 15वें पॉइंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहिएगा। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? पॉइंट टू रिमेंबर दोस्तों ये है कि ऑलवेज पुट योर नंबर। कई बार लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स ये गलती करते हैं, और कई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट तो छोड़िए, मैंने बड़े से बड़े सेल्समैन को देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो गलती करते हैं, क्या करते हैं कि भाई आपने ईमेल की, बट ईमेल में या फिर आपने कहीं पे बल्क एसएमएसिंग कराई, या आपने फेसबुक पोस्ट डाली, या आपने कोई पोस्टर तैयार किया, या कुछ भी किया, जितने भी अभी हमने देखो कितने सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने बात की, दिखाता हूं आप लोगों को। हमने बात की ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, हमने बात की आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमने बात की आपकी इफेक्टिव कॉलिंग के ऊपर, हमने बात की आपके जूम मीटिंग के ऊपर, हमने बात की आपकी गूगल सर्च के ऊपर, हमने बात की आपके लिंक्डइन के ऊपर, हमने बात की आपके फेसबुक पेज प्रमोशन के ऊपर। इन सारी चीजों के ऊपर बात करते वक्त हमें एक चीज भी समझनी पड़ेगी कि हमने क्या हर जगह पे अपना जो नंबर है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो सही तरीके से दी। यहाँ पे कई लोग गलती कर जाते हैं, और उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा उस इंसान के आसपास जो भी इंश्योरेंस एजेंट होगा उसको मिल जाएगा। कैसे, क्यों होगा, क्या कि आपने कन्विंस किया, खड्डा आपने खोदा, और अल्टीमेटली हुआ क्या, कोई दूसरा इंश्योरेंस आया, एजेंट आया, उसने पॉलिसी दे दी। क्यों, क्योंकि आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल ही देना आप भूल गए। तो कॉन्टैक्ट डिटेल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13वां पॉइंट था, जरूर याद रखना है। 14वां पॉइंट इसी सीरीज में के पॉइंट टू रिमेंबर, क्या पॉइंट याद रखना है, बी कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट। अब ध्यान से समझो इस बात को, आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हर फ्राइडे को 8 बजे से 9 बजे तक मैं आता हूं। कितने टाइम से आ रहा हूं, मैं करीबन 7 महीने से 8 महीने से आ रहा हूं। कब, फ्राइडे को 8 बजे से 9 बजे तक मैं लाइव होता हूं, यूट्यूब लाइव। अब आपने देखा होगा इस बीच कई सारे लोगों ने लाइव आना शुरू किया, चले गए। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है जिंदगी में। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोगों के दिमाग में क्लियरली फिट हो रखा है कि फ्राइडे की रात को 12 बजे के बाद सर का वीडियो आएगा, और फ्राइडे को 8 बजे से 9 बजे तक हम क्या करेंगे, लाइव सर से मिल सकते हैं। कहां पे, यूट्यूब लाइव पे। एक और चीज फिट हो गई। अब क्या हो गया कि मंडे को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दुनिया का कोई काम नहीं करना, क्योंकि बीमा गुरुकुल की क्लास है। तो अभी क्या हो गया, मंडे को रात को 8 बजे से 10 बजे भी, पर हमने क्या रखा, एवरी मंडे। हमने क्या रखा, एवरी मंडे 8 PM टू 10 PM। तो यानी कि कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके लिए कैसे होगी, आप जब लोगों से बात करेंगे तो ईमेल है तो ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने करके छोड़ दी, यार रिजल्ट ही नहीं आ रहा, या आपने बल्क एसएमएस किए तो आपने कर करके छोड़ दिए, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, आपने कॉलिंग की तो आपने 100 लोगों से रिजेक्शन सुन ली तो उसके बाद आपने छोड़ दिया, आपने जूम मीटिंग की, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि सर मैं सही तरीके से बात नहीं कर पाता हूं, फिर आपने छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको रेगुलर कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट रहना है। तो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट रहने में क्या होता है कि आप रेगुलर बेस पे एक एक्टिविटी को करते हो मिनिमम 6 महीने के लिए, और ये 6 महीने मैं आपको राइटिंग में देता हूं, लिख के देता हूं, मार्क माई वर्ड्स, कि अगर ये 6 महीने आपने नियत से इस चीज को कर लिया, कंसिस्टेंसी के साथ कर लिया, तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ना आप सोच नहीं सकते कितनी होगी। अभी तक हम सारे लोग सेमिनार्स में, ऑफलाइन सेशंस में जब हम बात करते थे किन चीजों की, कि भाई कनॉपी लगाना है, हम बात करते थे डिफरेंट चीजों की, कि सर्विसिंग कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, कई सारी चीजों की बात करते थे, बट वो सारी चीजें अब नहीं हो पा रही। तो हम घर पे बैठ के उससे कई गुना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, दैट इज द की, और उसमें कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। अब यहाँ पे 15वां पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, विच इज फोकस ऑन योर टारगेट सेगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप जब भी ये सारी चीजें करोगे, जूम करोगे, यूट्यूब चैनल बनाओगे, कुछ भी करोगे, आपको अपनी सेगमेंट से दूर नहीं जाना। यानी कि मैं देखता हूं कि कई सारे लोग हैं कि मान लीजिए आपने डिसीजन लिया कि आप लोगों को पॉलिसी समझाओगे, तो पॉलिसी समझाओ। आप डिसीजन लोगे कि आप म्यूचुअल फंड समझाओगे, तो म्यूचुअल फंड समझाओ। आप उसमें फिर अगर LIC एजेंट या कोई भी आ गया और आप LIC एजेंट को ज्ञान देने लग गए, आपका उसमें कोई फायदा नहीं। अगर ट्रेनर बनना है तो ट्रेनर बनो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनर बने तो ट्रेनर की सेगमेंट चूज करो कि भाई अब इंश्योरेंस एजेंट के साथ ही डील करना है। अगर अपना माल बेचना है, LIC बेचनी है, म्यूचुअल फंड बेचना है, जो भी कुछ आपको बेचना है, इक्विटी बेचनी है, शेयर्स बेचने हैं, PPF बेचना है, जो बेचना है आपको, तो उस सेगमेंट में काम करो। तो आपको ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि आपकी टारगेट सेगमेंट क्या है, और आपको डाइवर्ट अपने रास्ते से नहीं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यू शुड बी हैविंग दी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। 16वां पॉइंट है ये कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सारे कॉन्सेप्ट, चाहे वो ROE, ROI, ROFI, आपको HLB, आपके जितने भी सब स्टैंडर्ड लाइफ से लेकर आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं, दैट आपको वो क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे बात करते हो और सामने आप अननोन आदमी से बात करते हो, हम अननोन प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पे यू हैव टू हैव ऑल दी कॉन्सेप्ट
क्लियर इन योर माइंड, कि आपके दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब जो कि बिगेस्ट न्यूज है बोनस 2020, यानी कि आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं 16 पॉइंट। हमने यहाँ पे बात की किन चीजों की, हमने बात की बिना मिले प्रोस्पेक्टिंग की। अब हम बात करने जा रहे हैं बिना मिले प्रोस्पेक्टिंग तो हो गई, इतने सारे टूल्स हमने समझ लिए, बिना मिले प्रेजेंटेशन कैसे दें। बट वो प्रेजेंटेशन से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बोनस 2020, एक बहुत बेहतरीन बोनस अनाउंस करने वाला हूं, बिगेस्ट न्यूज होने वाली है। पर अगर आपने मिस कर दिया तो बिगेस्ट आपके लिए लॉस हो जाएगा। ये बिगेस्ट न्यूज क्या बन जाएगा, बिगेस्ट लॉस। तो अपना बोनस 2020 को मिस मत करना। अभी नहीं बताऊंगा उसके बारे में, टाइम आने में बताऊंगा। अभी चलते हैं अपने दोबारा से बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन की तरफ, यानी कि बिना मिले जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं दोस्तों, तो हमें अपनी ड्रेसिंग के ऊपर ध्यान देना है। आप कहोगे सर ड्रेसिंग आप बिल्कुल सिखाते थे, कहां पे सिखाते थे कि बढ़िया पैंट शर्ट टाई ये वो सब चीजें पहनो, आपके शू पॉलिश होने चाहिए, ये होना चाहिए, और वो तब आप बात करते थे जब हम क्लाइंट के पास जाते थे। बट अब तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर क्लाइंट के साथ यहां ऐसे डील कर रहे हो, सामने वर्चुअली डील कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मोजे कैसे पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने शूज कैसे पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नीचे लोअर डाल के बैठे। बट यस, आप जो दिख रहे हो उसमें यू शुड लुक प्रोफेशनल, आप पूरी तरीके से प्रोफेशनल दिखने चाहिए। और उसके लिए चाहे वो फीमेल कैंडिडेट, आपको अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना है। तो प्रेजेंटेशन देने की पहली सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। बिना मिले, याद रखना, आप बिना मिले प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो बिना मिले प्रेजेंटेशन में ड्रेसिंग इज फर्स्ट पॉइंट। 18वां पॉइंट जो कि दूसरा पॉइंट हो गया प्रेजेंटेशन में, वो क्या है, आपका डिजिटल कार्ड। यानी कि जब आप क्लाइंट के साथ इस तरीके से डील करते हो, वर्चुअली डील करते हो, तो आपको अपना कार्ड डिजिटली प्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इस वक्त आप मेरे क्लाइंट है और मैं आप लोगों के साथ शामिल होता हूं, आप मेरे क्लाइंट है, तो मैं बोलूंगा नमस्कार सर, मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव है, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सर मेरा कार्ड है, आप वो देख सकते हैं। एज यू कैन सी कि आप मेरी डेजिग्नेशन देख रहे होंगे कि एमडीआरटी और सीओटी मेरी रिकॉग्निशंस हैं। बेसिकली ये रिकॉग्निशंस होती हैं जो यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है, और इंडिया के लीडिंग कंसल्टेंट्स की अगर हम बात करें उनमें सर मेरा नाम आता है। उसके साथ साथ मैं एक ट्रेनर भी हूं, और मेरे बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप गूगल पे मेरा नाम भी डाल सकते हैं। अब इतनी सी बात बोल के मैं आगे मूव कर गया, बट मेरा डिजिटल कार्ड उसके दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ेगा। तो वो डिजिटल कार्ड अपना प्रेजेंट करने का ये कई तरीके से होते हैं। ये एक वीडियो की फॉर्मेट में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, या आपको कोई खर्चा नहीं करना है, सिंपल अपने कार्ड को स्कैन करो। और इसलिए मैं बिल्कुल ऐसा तरीका लेके आया हूं जिसमें बस कार्ड को आप स्कैन करके लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से 19th पॉइंट क्या है, बिना मिले प्रेजेंटेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था, ड्रेसिंग। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था अपने डिजिटल कार्ड को प्रेजेंट करना। तीसरी चीज है फैक्ट फाइंडिंग। कभी भी हमेशा याद रखिए, सामने जो बंदा डिजिटली आपके साथ जुड़ रहा है, जो आपने इतने सारे पैरामीटर, जो आपने बहुत सारे तरीके अपनाए, क्या तरीके अपनाए, आपने तरीके अपनाए कि किस तरीके से आपने घर बैठे प्रोस्पेक्टिंग की, इनमें से कोई आपको जानता नहीं है, आप किसी को जानते नहीं हो। तो वो आदमी आपसे, जब आप इतनी अपनी इमेज बना के चल रहे हो, घर बैठे ये काम कर रहे हो, तो आपसे उम्मीद करता है एक प्रोफेशनलिज्म की। उस प्रोफेशनलिज्म की पहली जो सीढ़ी है ना, वो है फैक्ट फाइंडिंग की। ड्रेसिंग से आपने दिखा दिया कि आप बढ़िया वेल ड्रेस्ड अच्छे प्रोफेशनल आदमी हो। जैसे ही आपने अपना डिजिटल कार्ड दिखाया और सामने वाले को पता चल गया यार ये बंदा कोई काम का बंदा है, इसने अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है। तीसरी चीज, आपने उसके बाद अपना प्लान शुरू कर दिया, आपने अपनी पूरी इमेज खराब कर दी। नहीं करना है ऐसे। क्या करना है, सीधा फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर आ जाना है और पूछना है कि सर मैं अब आपको एक बेहतरीन प्लान प्रेजेंट करने जा रहा हूं, बट उससे पहले सर मैं आपसे आपकी कुछ डिटेल जानना चाहूंगा, जिसके बेस पे मैं आपको एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट दे सकूं। क्या दे सकूं, नोट कर लो, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। तो सर कस्टमाइज्ड प्लान बनाने के लिए मुझे कुछ डिटेल चाहिए, तो फटाफट उसकी डिटेल ले लो। और वो डिटेल लेने के ऊपर, अब वो इंटरव्यू तो मैं आपको पूरा नहीं बता सकता कि कैसे फैक्ट फाइंडिंग, बट फैक्ट फाइंडिंग अगेन घर बैठे प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैक्ट फाइंडिंग आपको करनी आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन विद एन इमेज। अब आपको याद रखना है कि जब आप घर बैठे प्रेजेंटेशन देते हो, तो उसमें आप जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो सामने वाले को, आपको एक इमेज जरूर उसके आंखों के सामने लेके आनी है। अभी भी आप देखिए कि अगर ये पूरा सेशन आप देख रहे हैं तो आपके सामने स्लाइड्स आ रही हैं। वो स्लाइड आने का बहुत बेहतरीन इंपैक्ट होता है दोस्तों। वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे कुछ विजुअल छोड़ती है। आपने दृश्यम मूवी देखी है, दृश्यम, वो दृश्यम मूवी में क्या होता है, वो बार बार वो सीन क्रिएट करता है, इमेजिन
करवाता है। मैं 2 तारीख को हम आए थे, 3 तारीख को हम वापस आए, 2 तारीख को हम आए थे, 3 तारीख को हम आए। कहां से? मुंबई से पणजी के लिए हम 2 तारीख को गए थे, पणजी से हम मुंबई 3 तारीख को आए। तो ये जो 2 और 3 वो बार बार दिखा रहा होता है, ये सामने वाले के दिमाग पे इम्पैक्ट डालता है। सेम आपको चाहे वो फाइनेंशियल पिरामिड हो, मैंने आप लोगों को बताया, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये फाइनेंशियल पिरामिड। अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल पिरामिड को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें मॉर्गेज रिडेम्पशन प्लान कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन आपकी इमेज के साथ होनी चाहिए। चाहे वो फिर आरओई कॉन्सेप्ट हो, आरओआई कॉन्सेप्ट हो, आरओएफआई हो, एचएलबी हो, लीगल एस्पेक्ट हो, सब स्टैंडर्ड लाइफ हो, कोई भी ये सारे प्रोजेक्ट जिनके बारे में हम डिटेल में बात करते भी रहते हैं और हम अपने बीमा गुरुकुल में सारी चीजें कवर करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको विद इमेजेस आपके पास होनी चाहिए, सो दैट आप इमेजेस के साथ प्रेजेंट कर सको और सामने वाले को लगे यार बंदे में कोई बात है, जब ये बात कर रहा है तो अपनी चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। तो ऑलवेज प्रेजेंट विद एन इमेज। और साथ ही साथ हमेशा याद रखना दोस्तों, व्हेन यू आर टॉकिंग वर्चुअली, व्हेन जब आप बात कर रहे हो घर बैठे प्रेजेंटेशन की, तो घर बैठे प्रेजेंटेशन में नए आदमी से बात करते वक्त आप उससे कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिसमें आप अपना ट्रस्ट लूज कर दो। याद रखना, अगर आप अपने आप को बेचने में कामयाब हो गए तो ये समझ लेना कि आप अपने माल को बेचने में कामयाब 100% हो जाओगे। जिंदगी में पहले इंसान आपको खरीदता है, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। तो अपने आप को खरीदवाने में क्या आपको रोल प्ले करना है? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कस करने, ऑलवेज डिस्कस ऑल थिंग्स, करंट फाइनेंशियल एनालिसिस, अभी के क्या फाइनेंशियल एनालिसिस है, इंश्योरेंस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, स्टेट क्रिएशन, ये सारी चीजें आपके पूरे ओवरऑल आपके प्रेजेंटेशन में आना चाहिए। फिर इसमें मैं कहता हूं टूल्स भी आ जाने चाहिए, जैसे कि टूल्स कौन से होते हैं? म्यूचुअल फंड का टूल होता है, इक्विटी का टूल होता है। बिल्कुल नहीं बेचना, बिल्कुल भी नहीं बेचना है, बट बेचना नहीं बेचना और आप उसकी बात नहीं करोगे तो उस आदमी के दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएगा, यार दुनिया कहती है टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो क्या टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड अच्छा है? नहीं। उसको बातचीत करते करते आपकी प्रेजेंटेशन के बीच में ही आपको यूलिप से बीट कर देना है। यानी कि यूलिप की गेम, अगर आपको अभी हमने अपने बीमा ग्रुप में सब्जेक्ट भी रखा गेम ऑफ यूलिप्स, कि भाई रियल गेम क्या है और कैसे यूलिप से आप म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला हर आदमी यूलिप ले ले आपसे, कैसे ले लेगा भाई? तो उसके लिए पूरी तरीके से आपको बीट करने की जरूरत है म्यूचुअल फंड को यूलिप से। तो यूलिप से बीट करो अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान। और फाइनेंशियल टूल्स की बात करते रहो। तो जब आप इस प्रोसेस से जाते हो तो आप ये देखते हो कि सामने वाले बंदे के दिमाग में जो क्वेश्चन होते हैं उनको पहले से आप खत्म करते चलते हो। उसके दिमाग में पहले से म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन आता है, कट आपने खत्म कर दिया। टर्म इंश्योरेंस का सवाल आता है, कट आपने खत्म कर दिया। आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बात की और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बात करना ही आपको बनाएगा डिफरेंट, जो कि हमारा 23वां पॉइंट है, हाउ आर यू डिफरेंट, कि कैसे। और दोस्तों 7 पॉइंट बचे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा बैठना। इस वक्त दुनिया की कोई भी चीज रुक सकती है, याद रखना। खाना पीना, कहीं जाना, कोई काम, कोई भी चीज होना, चाय पानी सब भूल जाओ। 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं बताऊंगा घर बैठे क्लोजिंग कैसे करें। हाउ आर यू डिफरेंट, आप डिफरेंट कैसे हैं, इसके लिए क्लेम सेटलमेंट आपका कैसा है, आप क्लेम सेटलमेंट में क्या एक्सपर्टीज रखते हैं, आप एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर बात करते हैं क्या, आप सब स्टैंडर्ड लाइफ के ऊपर बात करते हैं क्या, आप इंटरनेशनल ट्रेंड के ऊपर बात करते हैं क्या। यहाँ पे कई सारे लोगों को लगता था पहले शुरू में, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जब हमने बीमा गुरुकुल लॉन्च किया और सिंपल इतनी छोटी सी फीस में दे दिया, तो लोगों को लगा कि सर ये तो बेसिक है, बिल्कुल मतलब ये शायद ना आपने उन लोगों के लिए लॉन्च किया है जो अभी एमडीआरटी नहीं बने हैं। और जब उन्हें सब्जेक्ट पता चले तो लोग कह रहे थे सर हम सीओटी होके भी इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेलिंग में नहीं जानते। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हम यहाँ पे ये जो बीमा गुरुकुल की बात, आप सारे लोग वही उसका पार्ट, बट मैं आपको बता रहा हूँ आप सारे लोग वहां पे आ रहे हो, देखना वहां पे कि मैंने जो आपको कमिट किया था ना सरप्राइजेस, लड़ियां लगानी है सरप्राइजेस की, आप देखते जाओ। अभी बताता हूँ थोड़े से सरप्राइजेस उसमें से शेयर करूंगा। बट आपको अपने आप को डिफरेंट कैसे, ये कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे तो आप डिफरेंट तो अपने आप प्रूव हो गए। आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपकी जुबान से जो शब्द निकलेंगे सामने वाले को ये बता देंगे कि आप में कुछ तो अलग है यार, कुछ तो ये बंदा ना नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से अलग है। ये जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट मेरी गली में है ना, इससे तो अलग है। मेरा जो साला लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है ना, उससे तो अलग है। मेरे जो जीजा जी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है ना, उससे तो अलग है। ये आपकी जो, क्योंकि उन्होंने जो बातें जिंदगी में नहीं की, उन चीजों के ऊपर आप बात कर रहे होगे। और दोस्तों यहाँ पे जब ये चीज आप करते हो बिना मिले प्रेजेंटेशन में, आपको कुछ बातों की ध्यान रखना है। स्टार्ट विद अ सॉलिड फाउंडेशन, आपको मजबूत फाउंडेशन से स्टार्ट करना है। स्पीक टू अ पेन पॉइंट, यानी कि आपको
इधर उधर नहीं जाना। अभी मैं आपसे बहुत सारी बात कर सकता था कोरोना की, मैं बहुत सारी बात कर सकता था पॉलिटिक्स की, बहुत सारी बात कर सकता था दिल्ली की सरकार की, केंद्र सरकार की, बहुत सारी चीजें बात कर सकता था। नहीं नहीं नहीं, हमारे को सिर्फ पॉइंट वाइज बात करनी है, जिस चीज के लिए आए हैं वो डिलीवर करना और जाना है। बी यूनिक, बी मेमोरेबल। आपने ऐसा क्या बोला कि आपकी जो इमेज है वो डिफरेंट बनी बाकी सारे लोगों से, तो बाकी सारे लोगों से आपने क्या यूनिक क्वालिटी आप में है, कैसे वो आपको याद रखे, ये आपको अपनी प्रेजेंटेशन में डालना है। इसी तरीके से एक फ्रेमवर्क और सॉल्यूशन आपको देना है। ये नहीं कि आपने पहले उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके बाद उसे सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाना है। तो जो मैंने अभी बताया प्रेजेंटेशन में, आप जिस प्रोसेस में चलेंगे, आपके प्रेजेंटेशन में उसके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। तो म्यूचुअल फंड आपने बताया, बट आपने म्यूचुअल फंड अगर नहीं लेना तो सॉल्यूशन होना चाहिए कि यूलिप है सर, बहुत बेहतरीन चीज है और कैसे बेहतर है मैं प्रूव करके दिखाता हूं। इसी तरीके से जब आप सॉल्यूशंस का ऑफर करेंगे और रिसर्च के साथ करेंगे, ये नहीं कि आपने बस बोल दिया सर यूलिप लेना चाहिए, या आपने बोल दिया सर टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, या आपने बोल दिया सर कन्यादान पॉलिसी अच्छी है या करोड़पति प्लान अच्छा है। आपने रिसर्च के साथ कैसे प्रूव किया, ये दैट इज इंपॉर्टेंट। और आपको पता होना चाहिए कि कहां पे रुक जाना है। ऐसा भी ना हो हम जज्बातों में बहते चले जाएं, तो हमें हमेशा रुकना भी आना चाहिए। वी शुड नो कि कहां पे अपनी जुबान पे एक चुप्पी लगा लेनी है। वो प्रेजेंटेशन के दौरान इन बातों का आपको ख्याल रखने की जरूरत है। अब आते हैं दोबारा से अपने बोनस 2020। जानना चाहते हो बोनस 2020 क्या है? तो भाई जान ही लेते हैं कि भाई बोनस 2020 क्या है, क्योंकि उसके बाद हमें क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। और जल्दी से 1 मिनट के दौरान मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों बोनस 2020 में आप लोगों के लिए गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज क्या है, समझिए बात को। आप में से कई सारे लोगों ने, और अभी ये सारे लोग मुस्कुरा रहे होंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है, जो हमारे बीमा गुरुकुल के सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, भाई तुम सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे, एक ही डिमांड कर रहे थे, सर किसी तरीके से जो 8 बजे से 10 बजे तक मंडे को लाइव सेशन हुआ करेगा, हमारी तो नाइट शिफ्ट है सर, किसी तरीके से कुछ कीजिए ना कि हमें कोई रिपीट सेशन मिल जाए। बोलते थे नहीं बोलते थे, कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर एक बार अगर मिस हो गया सर, कभी लाइट की दिक्कत हो गई सर, कभी इंटरनेट की दिक्कत हो गई, तो क्या करेंगे? लो सॉल्यूशन दे दिया, हर चीज का सॉल्यूशन दे दिया। अब क्या होगा, हर मंडे को तो क्लास होगी आपकी, उसी मंडे को जो क्लास हुआ करेगी उसके अगले संडे को उसी क्लास का रिपीट टेलीकास्ट फ्री, आप सब लोगों के लिए फ्री। अब बताओ मुस्कान आई नहीं आई चेहरे पे? पता मुझे आ गई। तो क्या होता है कि फ्री आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशन, रिपीट सेशन 10 बजे से 12 बजे तक, हर संडे को 10 से 12। फिर मिस हो गया तो मत कहना, तो मंडे को भी मिलेगा और फिर अगले संडे को, मंडे के बाद वाला जो संडे आया करेगा, उसमें क्या होगा, आपको रिपीट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया हमने का, बिना किसी चार्जेस के। इसके जो चार्जेस लग रहे थे इसको सर्वर पे रखने के, वो भी हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सारा फ्री कर दो। हमने फ्री ऑटोमेटेड सेशन पे हम आ गए, इंक्रिप्टेड पैनल पे आ गए। और क्यों ये हाईली प्रोटेक्टिव बन गया, समझो। कई सारे लोगों के आ रहे थे सर जूम में ना बड़ी दिखते हैं सर, जूम में सर डाटा जा सकता है सर, चाइना सर क्या करें क्या नहीं करें, अब समझ नहीं आ रहा सर जूम को लेके। तो वो जूम का सारा टेंशन ही अपन लोगों ने खत्म कर दिया। हम एक ऐसे ऑटोमेटेड सर्वर पे आ गए इस तरीके से, जो कि हमने आप लोगों से बताया भी कि हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। कई सारे लोग हमारे साथ उसमें जुड़े हुए हैं कि जिसमें हाईली प्रोटेक्टेड, आप उसके बारे में गूगल में सर्च करेंगे, हाईली प्रोटेक्टेड बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उसमें सारे ऑटोमेटेड रिमाइंडर आएंगे। तो अब आपको क्या होगा, मंडे को कुछ टाइम पहले मेल आएगी, फिर 15 मिनट 1 घंटे पहले भी आएगी, 15 मिनट पहले भी आएगी, और जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा तो भी, तो मिस होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हमने पूरे के पूरे पैनल को हमने ऑटोमेटेड कर दिया। सारी चीजें आप लोगों के लिए बीमा गुरुकुल में जब आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो आप उसमें से अगर 10% भी अपने धंधे में, अपने रियल अपने काम में, अपने लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में आप उतार सके तो आपको फायदा मिलेगा। ये सब चीजें हमने आपके लिए फ्री कर दी। जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सारे के सारे हजारों लोगों के लिए फ्री। ठीक है, अब सुनो, कई सारे लोगों का सवाल था कि सर ये बोनस, अब देखो बोनस तो ये है, बट इसके साथ एक और बोनस है, 2 बोनस। आज पूरी नीयत से आया हूं, टाइम आ गया है खत्म है, अब रहा तो है नहीं, आज का टाइम है, तो आज अपन एक काम कर लेते हैं, हमने कहा कुछ डिफरेंट करते हैं लोगों के लिए। तो हम कई सारे लोग सवाल कर रहे थे तो बता देता हूं। देखो हम इसमें अपने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, सारे प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं, लाइफ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग डिस्कस करने वाले हैं, फैक्ट फाइंडिंग, सैलरी सेविंग स्कीम्स, ऑर्गेनाइजर, गेटिंग द इंटरव्यू, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स,
कि कैसे सेल्स के लिए तैयार होना है, क्लोजिंग कैसे करनी है। बॉन्ड डिलीवरी के ऊपर 2.5 घंटे, अगर बॉन्ड डिलीवरी कोई छोटी चीज नहीं होती, 2.5 घंटे का पूरा सेमिनार है उसके लिए। मॉर्गेज रिडम्पशन प्लान के ऊपर 2.5 घंटे का सेमिनार है, इसी तरीके से 2 घंटे का। तो 2-2 घंटे के ये पूरे के पूरे प्रोग्राम है। टेलीफोनिक क्लोजिंग जो अभी मैं आपको बता रहा था कि इफेक्टिव कॉलिंग, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके ऊपर हम पूरा का पूरा बीमा गुरुकुल करेंगे। और कहीं पे भी जाना मत दोस्तों, क्योंकि अभी मैं क्लोजिंग के 7 पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मिस कर दिया तो समझो अभिमन्यु देखा ना, अभिमन्यु को अंदर जाना तो आता था, बाहर नहीं निकलना आता था। तो अगर वो क्लोजिंग नहीं आई तो फिर कोई फायदा नहीं अंदर जाने का, बाहर नहीं निकल पाओगे। तो मिस मत करना, बस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वर्किंग फ्रॉम होम, सब स्टैंडर्ड लाइफ, लीगल एस्पेक्ट, असाइनमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, गेम ऑफ यूलिप्स, क्लेम सेटलमेंट, क्वालिटी सेलिंग, उसमें क्वालिटी डिलीवरी भी आ जाती है, क्वालिटी प्रोस्पेक्टिंग भी आ जाती है, बहुत चीजें, क्वालिटी क्लोजिंग भी आ जाती है। वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट के, कैसे मैंने बताया ना, 1 महीने में मैंने करोड़पति प्लान का प्रोजेक्ट किया, फिर 1 महीने मैंने कन्यादान का किया। वो हिंदू अनडिवाइडेड पॉलिसी, फैमिली, यानी एक एक परिवार में 3-3 ऐसे लोग आपके पास बिजनेस मैन फैमिली में मिल सकते हैं कि आप उनकी एचयूएफ तैयार करवाएं और 3 फाइल 1.5 लाख रुपए की तैयार हो गई। तो कैसे होगा? इंटरनेशनल ट्रेंड कहां जा रहे हो? जनरल इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, जितना लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को पता होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, इसमें बताने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रोग्राम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत का लार्जेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोग्राम बीमा गुरुकुल। हमारे पास अब तक मोर देन 2000 बुकिंग्स आ चुकी है, फुल पेमेंट आ चुकी है, और इस वक्त हम सिर्फ 6 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि जबरदस्त एक शो होने वाला है। आखिर के कुछ लोगों के लिए हमने, आप सब लोगों को पता है कि 15 के बाद 4,990 रुपए इसकी फीस आज के टाइम में है। ये सारे 26 हफ्ते, 26 पूरे सब्जेक्ट में आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए 26 वीक, 26 टॉपिक, 26 न्यूज़लेटर, जो मैं न्यूज़लेटर की आपसे बात कर रहा हूं ना, जो हम क्लाइंट को भेज रहे हैं 5-5 हजार ईमेल, वो 26 न्यूज़लेटर में आपके साथ शेयर करूंगा, 26 टिप्स में आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें हम आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल की। तो जितने भी लोगों ने अभी भी टेलीग्राम पे हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया है, अभी आज ही ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाओ, बीमा गुरुकुल टाइप करो, बीमा गुरुकुल टाइप करते ही आपको सुमित श्रीवास्तव बीमा गुरुकुल मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो वो उसमें आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगे। तो हम लाइफ टाइम मेंबरशिप एक एलीट चैनल की देंगे, एलीट चैनल नहीं, एलीट ग्रुप की देंगे, जो बीमा गुरुकुल के पार्टिसिपेंट होंगे। और इतना ही नहीं, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप अपने ऑफिस में, घर पे लगा सकेंगे, क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकेंगे, और साथ ही साथ R&D मटेरियल। ये सारे की कॉस्ट 4,990 रुपए थी, बट आज हमने आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक, पर ये जो वीडियो आप आज देख रहे हो, इस वीडियो को देखते वक्त सिर्फ आज रात को 12 बजे तक का आपके पास में, रात को 12 बजे के बाद मत कहना 4,990 रुपए हो जाएगा। ऑलरेडी 4,990 रुपए इसकी फीस हो गई थी। और जितने भी लोगों ने, देखो मेरा ये मानना है कि मैं ना एथिक्स में बिलीव करता हूं। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में एथिक्स ना, उसूल बहुत बड़े होते हैं। तो मेरे को 15 तारीख से लेकर अभी तक, जब हमारी टीम इसके ऊपर बात कर रही थी कि सर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट ऑप्शन मिल जाए या हमारे को पुरानी वाली फीस मिल जाए 3590 की, तो मेरे को एक सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि 15 तारीख से अब तक करीबन 117 लोगों ने हमारे को 4,990 की फीस दे दी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा इस वक्त कि हमने तो 4,990 की फीस दे रखी है। बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना। आप में से जितने लोगों ने, 113 लोगों ने, अब आज किसी ने दियो तो या पता नहीं मुझे, तो 113 नहीं 115-16 होंगे, तो 115-16 120 जितने भी लोग हैं जिन्होंने 4,990 की पेमेंट की है, उनको उनके 3590 रुपए डिडक्ट होके बाकी अमाउंट हम रिफंड कर रहे हैं। क्योंकि हमने एक चीज सीखी है जिंदगी में, उसूल। वही उसूल हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बिना रिबेट के धंधा कर लिया जाता है, कैसे जिंदगी में बरकत हासिल की जाती है, कैसे अपने आप को सामने, क्लाइंट के सामने झुका नहीं जाता, अपने आप को प्रोफेशनल शो किया जाता है। तो वो 3,590 में आज रात को 12 बजे तक आप सब लोगों के लिए, आप लोगों के वो इस वीडियो में लिंक में आपको दिया गया है, या बीमा गुरुकुल वाले लिंक पे आप जा सकते हैं। नहीं तो 906-906-2040 से आप लोगों को आज मैसेज आ जाएगा लिंक का, आप उस लिंक पे जाके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये सारे लोगों के पास आज ऑप्शन है 3590 रुपए में इसे कराने का, सिर्फ रात को 12 बजे तक। अब सुन लीजिए, कई लोग कहेंगे सर नहीं मेरे पास आज 3590 रुपए नहीं है, हमने आपको ईएमआई दे दी। क्या ईएमआई दे दी? 2000 प्लस 2000, तो आप 2000 रुपए इस महीने और 2000 रुपए अगले महीने करके भी आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तब भी आपको 4,990 का नहीं, सिर्फ 4,000 रुपए में पड़ गया और 2 महीने की इंस्टॉलमेंट में मिल गया। तो अगर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में लेना है तो 2000 रुपए देके आप आ सकते हैं। 12 बजे तक का टाइम है रात को। अगर आपको नॉर्मल 3590 देके आना है तो भी आप आ सकते हैं।
आज सब लोगों के लिए बोनस हमने डिक्लेयर कर दिया। अब देखो मजा आया नहीं आया, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें आप लोगों के लिए आज अवेलेबल हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं, बट रात को 12 बजे तक का टाइम है। ये वीडियो आज आप देख रहे हो, रात को 12 बजे तक आपके पास टाइम है। जरूर आप रात को 12 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 12 बजे के बाद फिर 4,990 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप कितना भी कह लीजिएगा, हम आपको अप्रूवल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। आप लोगों की वजह से ही जितने लोग डिमांड कर रहे थे, हमने 115-120 लोगों को ये जो 1400 रुपए का डिफरेंस है ये रिफंड करने का डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि आपके को 3590 देते, उन्हें जो पहले करवा चुके 4990, अपने को ये हमारा दिल अलाउ नहीं करता। तो सब लोगों के लिए 3590, ठीक है। चलो, तो बिना मिले क्लोजिंग कैसे करें, इसके ऊपर आ जाते हैं। तो डोंट थिंक दैट व्हाट ही विल थिंक। आप ध्यान से समझो इस बात का क्या मतलब है, कि भाई अपने दिमाग में ये बात नहीं, घर बैठे क्लोजिंग कर रहे हो। अच्छा, आपने प्रेजेंटेशन तो दे दी, आपने पूरी तरीके से अपने जूम एप्लीकेशन को ध्यान में रख के आपने सामने वाले को बात अपनी बतानी शुरू कर दी, आपने इमेजेस भी दिखा दी, फाइनेंशियल प्लानिंग की भी दिखा दी, आपने अपने हाथ भी चलाए, आपने बात भी की, और बात करते करते बंदा कन्विंस हो गया। कन्विंस होने के बाद क्या हुआ कि आपने क्लोजिंग मारनी है। बट देखो, पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान दिमाग में चलता क्या है, क्या चलता है दिमाग में? दिमाग में एलआईसी एजेंट के सिर्फ एक बात चलती है, यार लेगा नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा, यार रिबेट तो नहीं मांगेगा, यार मैं इससे बात करूं क्लोजिंग की, ये अभी मना कर देगा, यार मना कर दे। मतलब दिमाग के किसी कोने में अभी वो भगवान जाने क्या सोच रहा है, बट हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर नेगेटिव 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 सोचे जा रहे हैं, और हमारे दिमाग में हम सोच रहे हैं अभी मना करेगा, अभी मना करेगा, अभी मना करेगा, अभी मैं पूछूंगा मना कर देगा, अभी मैं पूछूंगा मना कर देगा। और होता क्या है, मैं पूछता हूं और वो मना कर देता है। तो अपने दिमाग में पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान आपको एक पल के लिए भी नहीं लेके आना कि वो आपसे पॉलिसी नहीं लेगा। पूरे दिन आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आप मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अभी आप देख लेना आपके आसपास, ये तो बीमा गुरुकुल का तो ग्रुप बनेगा, उसमें शेयरिंग्स होंगी लोगों की। आप देखना एक एक दिन में 10-10, 12-12 प्रेजेंटेशन हमारे पार्टिसिपेंट दे रहे होंगे, 10-10, 12-12 प्रेजेंटेशन। और मतलब काम उठाने के लिए, जो क्लोजिंग में समझा रहा हूं ना, उसके लिए एग्जीक्यूटिव रख रख के उन्हें काम करना पड़ेगा। ऐसा हम काम लेके आ रहे हैं इस कोरोना के बावजूद भी। मजे तो तभी है ना कि जब विपरीत लहरों के विपरीत जाके हम सफलता हासिल करें, मजे तभी है, तभी अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। तो एक सेकंड के लिए भी सोचना नहीं है कि हमारे से वो पॉलिसी लेगा या नहीं लेगा, हमें अपनी क्लोजिंग मारनी है। ये था 24वां पॉइंट। तो 24वें पॉइंट के बाद क्वेश्चन ये आता है कि क्लोजिंग मारेंगे कैसे। तो 3 पॉइंट बताने वाला जा रहा हूं, 3 पॉइंट। इसको मैं बोलता हूं कि ऐसे क्वेश्चन जिसको यस और यस टेक्निक में कहता हूं, कि ऐसे क्वेश्चन अपने को पूछने सामने वाले से जिसका जवाब हमें यस की तरफ आए, और सामने वाले को हम लीड करें। आपने कई बार वकीलों को देखा है, वकील क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे वो जो बुलवाना चाहते हैं वही वो बोले। तो हमें क्या करना है, जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन खत्म होती है, सिंपल एक चीज के ऊपर आ जाओ, अपने लैपटॉप पे हाथ रखो और सिंपल एक बात करना है, सर आप नॉमिनी किसको रखना चाहिए, नॉमिनी मैम। अब आपने ना देखो फैक्ट फाइंडिंग के दौरान एक बात पूछी होगी, आपने उनकी बेटी का नाम पूछा होगा, बेटे का नाम पूछा होगा, वाइफ के बारे में पूछा होगा। तो सर आप नॉमिनी मैम को बनाना चाहेंगे, या फिर मान लो लड़की का नाम है संजना, तो सर आप मैम को नॉमिनी बनाना चाहेंगे या संजना को बनाना चाहेंगे। तो अब आपने क्या पूछा, नॉमिनी मैम को बनाना चाहेंगे या नॉमिनी संजना को बनाना चाहेंगे। तो अगर उन्होंने बोला नॉमिनी मैम को बनाना चाहेंगे तो भी वो यस है, अगर उन्होंने बोला कि नॉमिनी संजना को बनाना चाहेंगे तो भी यस है। तो आपने उन्हें लीड किया, किस तरफ लीड किया, कि वो डिसीजन ले सके। डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा धक्का दोस्तों मारना पड़ता है। जब हमारे दिल के किसी कोने में ये होता है ना कि अगर मैंने आज पॉलिसी की तो इसका भी भला मेरा भी भला, और ये सब अच्छा अच्छा होने वाला है। ऐसे में जब इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कभी थोड़ा पुश करना पड़ता है। और ये जो 3 सवाल मैं बता रहा हूं, ये उसे थोड़ा पुश करेंगे डिसीजन लेने के लिए, उसे सपोर्ट करेंगे, उसको कहीं ना कहीं पुश करेंगे। तो नॉमिनेशन पूछना है। दूसरा सवाल आपको उनसे पूछना है कि सर ये आप मुझे बताएं कि आपके एड्रेस प्रूफ में आप सर पैन कार्ड दे रहे हैं या आधार कार्ड दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर देखो मजे की बात बताता हूं आपको, आज ही बता रहा हूं, ठीक है, और यही होगा, देख लेना, आप करके देख लो। आपके दिमाग का कोई कोना जैसे ही क्लोजिंग की बात आएगी ना, आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी ना पूछ सकते, सर ऐसे कैसे डायरेक्टली पूछ लें। अच्छा, मन का हमारा खुद का कोना कहीं ना कहीं डर रहा होता है, हमें लग रहा होता है यार कि हम सीधा पैन कार्ड आधार कार्ड, अच्छा हम ये पूछें तो बनता भी है कि सर आपको प्लान कैसा लगा, नहीं पूछना। अच्छा सर हम ये पूछें कि सर तो आप कितने की पॉलिसी प्लान करना चाहेंगे, नहीं पूछना। तो सर इस पे हम कैसे मिल सकते हैं,
नहीं पूछना, मिलने की तो सारी कहानी है, वो मिलने को तैयार नहीं है। हमें ऑनलाइन क्लोजिंग मारनी है, कैसे मारनी है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे 17 पॉलिसी हो गई मेरी अभी लॉकडाउन के दौरान, और कैसे मतलब हमारी एमडीआरटी डिक्लेयर हुई, सारी चीज हो गई हमारी दोनों एजेंसी में, 2 एजेंसीज में एमडीआरटी हो गई इस साल की, ठीक है। तो अभी फ्लैश भी निकला है, मैं अभी फेसबुक पे, उस पे व्हाट्सएप, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट हर जगह शेयर करूंगा। मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, इतने चीजें हो रही हैं, वो बीमा गुरुकुल के चक्कर में कंटेंट तैयार हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, तो इसलिए स्टॉक हो रखे हैं। और बुक की डिलीवरी भी हमारी स्टार्ट होने वाली है अभी, बिल्कुल थोड़े दिन में लॉकडाउन खुल गया है, तो इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अपनी एमडीआरटी की न्यूज भी शेयर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, करूंगा बहुत जल्दी, अभी आपको 2-3 दिन में करता हूँ, ठीक है। तो भाई डॉक्यूमेंटेशन में तो कैसे हो रही है ये? कैसे इसी तरीके से हो रही है जो आपको सिखा रहा हूँ। मजे की बात यह है कि जब एक परफॉर्म करने वाला, जब मैं खुद करता हूँ, वो आपको बताता हूँ ना, तो आपके लिए अपीलिंग हो जाता है। यही फर्क होता है दोस्तों। अगर कोई खुद काम करके, आज मैं आपको क्यों लेके आ रहा हूँ इसमें, आज शायद हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस ना आए, मैं बिल्कुल मार्केट से जो लोग कह रहे हैं उससे अलग में मैं कैंप नहीं लगा पाऊंगा, बचे हुए टाइम में मैं अस्पतालों में नहीं जाके कन्वासिंग कर पाऊंगा, पुलिस स्टेशन में जाके कन्वासिंग नहीं कर पाऊंगा, लोगों से जाके नहीं मिल पाऊंगा, हाथ भी नहीं मिलाएगा आदमी, घर पे भी नहीं बुलाएगा आदमी। तो वो जो सिचुएशन है उसमें बताओ ना, उसमें क्या करना है, उसमें यही है। तो मैं भी विपरीत चल रहा हूँ कि जिसके बारे में लोग नहीं बात कर रहे वो मैं बात कर रहा हूँ। बट आज से 3 महीने बाद आप ये फील करोगे कि यार यही तो सच है, यही यूनिवर्सल ट्रुथ है कि यही सही तरीका है। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको सामने से बोलना है, सामने से डिमांड करनी है कि सर हम पैन करें या फिर आप पैन देंगे, आधार देंगे। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट, मैंने 3 पॉइंट बोले थे, तीसरा पॉइंट आपको, सर आप पेमेंट कैश में देंगे या चेक में देंगे। तो इससे ये 3 क्वेश्चन उसको रीड करते हैं। अच्छा, उसने बोला चेक देंगे तो भी आपकी पॉलिसी बिक गई, उसने बोला कैश देंगे तो भी पॉलिसी बिक गई, उसने बोला पैन कार्ड देंगे तब भी आपकी पॉलिसी बिक गई, उसने बोला आधार कार्ड देंगे तब भी आपकी पॉलिसी बिक गई। इस तरीके से आपको यस और यस टेक्निक के साथ काम करना है, और अपनी चीज को बेचने के लिए आपके दिमाग के किसी भी कोने में नहीं आना चाहिए अरे नहीं लेगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं लेगा। 15-15 एक दिन में अगर हम लोगों से बात कर रहे होंगे, कॉल पे बात कर रहे होंगे, या फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर मीटिंग कर रहे होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? 5 लेंगे, अरे 3 लेंगे, एक लेगा आदमी 15 में से, एक भी ले लेगा, हो गया काम। हम 15 के ऊपर वो काम तो करें, 15 के ऊपर एक चीज तो चलाएं, अपनी क्लोजिंग टेक्निक तो मारें। वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये 3 तरीकों के बाद ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट है? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। चाहे आप ऑफलाइन काम करो, ऑनलाइन काम करो, जो तरीके मैं आपको अलग अलग तरीके से अपने वीडियोस में बता रहा हूं, उन तरीके से आप करो, किसी भी तरह से करो, ये पॉइंट सबके लिए वैलिड है। क्या? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आप खुद करो। आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूं। नारियल पानी पीने गए हो अभी बीच में, पिछले कुछ दिनों में? मेरा क्या है, रेगुलर नारियल पानी हमारा होता है, तो हम क्या करते हैं, नारियल पानी के लिए गाड़ी में बैठे और नारियल पानी वाले की दुकान पे गए, तो पानी पिया और फिर उससे पैक करा लिया अगले 2-3 दिन के लिए घर के लिए। अभी क्या है, समझना बात को। पहले क्या होता था, नारियल पानी वाला उसी में से पाइप निकालता था, पाइप डालता था नारियल में और पकड़ा देता था। अब वो क्या करने लग गया, सोचो, वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं भी शायद ना पढ़ा हो, बट उस आदमी को भी बिजनेस के एटिकेट्स पता है। अब वो पता है क्या करता है, वो जो पैकेट है ना, जो स्ट्रॉ वाला, ठीक है, वो क्या करता है, सामने कर देता है, कहता सर अपने आप निकालो। अच्छा सोचो मेरे दिमाग में क्या इमेज गई। मैं गया, मैंने कहा यार ये बढ़िया आदमी है, इसने सामने कर दिया पूरा का पूरा पैकेट और कहता खुद निकाल लो। मैंने खुद ही निकाला, अपने उसमें डाला, यानी कि मेरे दिमाग के किसी कोने में उसने बैठा दिया कि साहब हमारी दुकान में आओगे तो हम स्वच्छता का इतना ख्याल रखते हैं। अच्छा मैं देख रहा था उसने अपनी दुकान के बाहर वो डिब्बी रख रखी है, सैनिटाइज कर लिया। मुझे लगा नहीं करेगा, क्या ऐसी रख रखी है दिखाने के लिए, कर लिया उसने सैनिटाइज पहले हाथ, और फिर उसने किया। मेरा और पक्का हो गया, मैंने कहा भाई साहब इसी दुकान पे आना है। सोचो इतने छोटी छोटी सी हर आदमी। अच्छा हमारे पास अभी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई अमेजोन की, हमारे आपके अमेजोन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, सारी के सारे, तो कई सारी बुक्स वगैरह मैं ऑर्डर करता रहता हूँ, चीजें आती रहती। तो क्या हुआ, वो सारी चीजें आ रही थी, तो अभी क्या हो गया, वो जो बंदा आता है वो पहले तो मास्क पहना होता है और उसके बाद वो बेल नहीं बजा रहा। सोचो वो बेल बजाएगा तो उसका हाथ हो सकता है वो पॉजिटिव हो, इन्फेक्टेड हो, तो वो बेल नहीं बजा रहा, वो पहले फोन कर देता है बाहर पहुंच के कि सर मैं ना जोमेटो से आया हुआ हूँ, या फिर मैं यहाँ से आया हुआ हूँ। जोमेटो ग्रोसरी देने लग गया ना, राशन का सामान जोमेटो के थ्रू आ जाता है आजकल, तो जोमेटो से आया हूँ या यहाँ से आया हूँ, वो पहले से फोन कर देता है कि जी गेट खोल दो, कि जिससे वो गेट भी ना खटखटाए। तो हम पहले से मेड को मैं बोल देता हूँ कि भाई
बाहर वो जोमेटो वाला आ रखा है, खोल दो, तो वो खोल देती है। तो अभी क्या हो गया, इससे इससे सॉल्यूशन ये निकल गया कि उसने ये प्रूव कर दिया कि भाई साहब हमारे यहाँ से डिलीवरी लोगे तो हम आपकी बेल को भी हाथ नहीं लगाएंगे, हम आपके गेट को भी हाथ नहीं लगाएंगे, और हम आपसे आपको डिलीवर करके जाएंगे, है ना। अब ये हर कोई ख्याल रख रहा है, तो अब आपको भले ही आप अपने एग्जीक्यूटिव से कलेक्शन कराओ या आप खुद कलेक्शन करो, सैनिटाइजेशन आपके दिमाग में पहली चीज होनी चाहिए। तो आप अपने क्लाइंट को बताना शुरू करो, सारे लोगों ने बताना शुरू किया है, आप सामने से बोलना शुरू करो। आप ये सोच सकते हो कि आप अपने एग्जीक्यूटिव को वो दे दोगे सैनिटाइजर, हमने दिया है सैनिटाइजर, बट हमने अपने क्लाइंट्स को बताया कि सर हमारा एग्जीक्यूटिव आएगा, आपके सामने पहले हाथ सैनिटाइज करेगा, उसके बाद ही आप उसे अपना चेक या कैश कुछ भी पकड़ाइएगा, या आप उसके बाद गेट खोलिएगा, या अगर उसने मास्क ना पहना हो तो सर आप गेट मत खोलना। हम खुद सामने से कह रहे हैं और हम अपने एग्जीक्यूटिव को भी बता रहे हैं। अब देखो उसके दिमाग में कितनी बड़ी पिक्चर हम भर रहे हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट अगर खुद आ रहा है या उसका कोई एग्जीक्यूटिव आ रहा है तो उससे वो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ आ रहा है, तो वो एंट्री देने में एक बार हिचकेगा नहीं। एक बार उसे पता है कि सैनिटाइजेशन का ख्याल रखने वाला बंदा है। कोविड-19 गाइडलाइंस हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि सर हम सारी कोविड-19 गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ डील कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर आप वो दे दीजिएगा, और बट हम आपको कैश, हमारे पास जो कैश है वो वापस नहीं करेंगे। तो कैश अगर आप दें तो पूरा कैश दीजिएगा, कि मतलब 45,790 का अगर आपका प्रीमियम है रिन्यूअल तो आप उतने ही दीजिएगा। अगर आपने पूरा पैसा दिया तो फिर उसमें से 10 रुपए हम वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 रुपए का नोट हमारे घर से, हमारी तरफ से आपको जाए, ये हमारे को नहीं डालना है, ठीक है। सामने वाले के दिमाग में क्या आता है कि यार ये देखो इतना ध्यान रखने वाले लोग कितने सही तरीके से चल रहे होंगे, तो वो हमें एंट्री भी देते हैं, हमारे को सामने से बुलाने को भी तैयार है। तो ये सारी चीजें होगी। साथ ही साथ कलेक्शन और डॉक्यूमेंट में आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ अब आप आ जाओ न्यू एम्प्लॉय बेनिफिट। इस पे समझ लो कि क्या है कि न्यू एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं, इससे आपने समझना है 29वें और 30वें पॉइंट की तरफ से, किस तरीके से कि अगर यस है, ठीक है, अगर वो कहता है कि गो अहेड, अभी हमने क्या सवाल किया कि हमने ये सारी चीजें बोल दी और हमने बताया कि 29वां पॉइंट हम बता रहे हैं कि अगर यस है तो गो अहेड, आप डील को क्लोज करो। जब सामने वाले ने बोल दिया कि हाँ ठीक है कलेक्शन के लिए अपने एग्जीक्यूटिव को आप भेज दीजिए या फिर आप खुद आ जाइए, अगर यस है तो आप खुद फटाफट चले जाओ उनके यहाँ, पूरी प्रिकॉशंस लेके जाना। नहीं है तो भी वो हारी हुई डील नहीं है, वो खत्म हुई डील नहीं है। घर बैठे क्लोजिंग में आपके लिए हर क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो नहीं लेता है तो थैंक्स बोलना है और उसकी ईमेल आईडी ले लेनी है और ईमेल पे उसे प्रेजेंटेशन भेजनी है। तो सबसे पहले जो चीज आपने उसे दिखाई, जो चीज समझाई, वो उसकी ईमेल पे भेज दी। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद रेगुलर बेस पे एक एक हफ्ते बाद न्यूज लेटर्स भेजने हैं। पूरे 26 हफ्तों में 26 न्यूज लेटर आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो वो पूरे आपके काम आएंगे, ठीक है। वो पूरे रेगुलर इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं मैं कि वो सारे रेगुलर अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन 30 पॉइंट में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आप बिना मिले प्रोस्पेक्टिंग, बिना मिले आप प्रेजेंटेशन और बिना मिले आप क्लोजिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं सिर्फ आपको आपका बिना टाइम वेस्ट किए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि दोस्तों जिंदगी में आज का दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी नहीं तो कभी नहीं, लास्ट मोमेंट है। हम बीमा गुरुकुल में आज आप सब लोगों के लिए अपने जो बीमा गुरुकुल का जो लिंक है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहा है, जो 9069062040 के व्हाट्सएप पे भी आप ले सकते हैं, आपको भेज भी दिया जाएगा। उस पे आपको सिर्फ आज रात 12 बजे तक 4,990 रुपए की जगह 3,590 रुपए पे करने, सिर्फ 3,590 रुपीज में आप बुकिंग करा सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, आपको एक पार्शियल का लिंक भी भेजा जाएगा, तो आप उस पे जाके सिंपल 2,000 रुपए डाल के भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास, एक बात और समझ लेना, मान लो किसी के पास अभी 2,000 भी नहीं है कि कल होंगे सर मैं भी नहीं निकाल पाया हूं या जो कुछ भी है वटएवर, तो आप क्या करो, अपनी 1,000 रुपए से बुकिंग करा के कल जमा कराने होंगे। आज रात को 12 बजे तक आपके पास टाइम है, मैं 1,000 रुपए से भी आपको बुकिंग अलाउ करता हूं। सिर्फ आज के दिन 12 बजे के बाद मेरे से रिक्वेस्ट मत करना कि सर 4,990 क्यों हो गई। 114 लोगों को रिफंड सिर्फ इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं करीबन 300-350-400 लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि सर हमें प्लीज आप अलाउ कर दीजिए। अगर मैं आपको अलाउ करूंगा ना तो मुझे अपने उन भाई बहनों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जिन्होंने रजिस्टर कराया।
ठीक है, तो आज रात को 12 बजे तक का आपके पास टाइम है, जाओ फटाफट रजिस्टर करो। और इस बीमा गुरुकुल का दोस्तों इंडिया का बिगेस्ट प्रोग्राम होने जा रहा है। ये प्रोग्राम आपको क्या क्या सरप्राइजेस, क्या क्या चीजें आपके लिए लेके आएगा, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब इसमें हमने रिपीट सेशन भी डाल दिया है, और ये 26 सब्जेक्ट जो आपको दिए जा रहे हैं, 26 सब्जेक्ट आपको लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकते। ये जब आप 2-2 घंटे के 26 सेशन अटेंड करेंगे तो आप फील करेंगे कि क्या आज तक आपने जो भी पैसा लगाया ट्रेनिंग्स में, उसके कंपैरेटिवली आपको सिर्फ 3,590 रुपए में सिर्फ 120-30 रुपए का आपको एक सेशन पड़ेगा। 120 रुपए, 130 रुपए हफ्ते की कॉस्ट में आपको ये 20 रुपए दिन का बनेगा। 20 रुपए दिन की कॉस्ट में आपको आपकी जिंदगी के लिए लाखों करोड़ों कमाने का ऑप्शन मिल रहा है। पूरी आपकी तैयारी, आपके न्यूज़लेटर 26 दिनों में 26 सब्जेक्ट, और 26 सब्जेक्ट के साथ साथ 26 न्यूज़लेटर, 26 न्यूज़लेटर के साथ आपको 26 टिप्स और लाइफ टाइम मेंबरशिप एलीट टेलीग्राम ग्रुप की ये मिलने जा रही है। सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। फटाफट जाइए, रजिस्टर कीजिए। 12 बजे तक का टाइम है, बहुत कम टाइम है। फटाफट जाओ, 3-4-5 मिनट लगेंगे। रजिस्टर करो, डिटेल भरो और सारे लोग आ जाओ। मिलते हैं आप सब लोगों से बीमा गुरुकुल में जबरदस्त शुरुआत के साथ और 26 हफ्तों की परीक्षा के साथ, 26 हफ्तों की मुहिम के साथ कि आप और हम बनेंगे इस साल एमडीआरटी कोरोना के बावजूद भी। और दूसरा मेरा नारा है, एमबीए भरेगा पानी, यानी एमबीए भी पानी भरेगा आपके सामने जो लोग बीमा गुरुकुल जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।